हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आप सभी को यानी कि K12 के सारे बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K12 किंडरगार्टन से क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरा कोर्स और पूरा सिलेबस के द्वारा कंप्लीट कराया जाता है। हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। सारे वीडियोस ऑलरेडी अरेंज करके रखे हैं आपके सीक्वेंस में। बढ़िया तरीके से हिंदी मीडियम वालों को अगर पढ़ना है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को हम केटर करते हैं। बढ़िया तरीके से हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी वीडियोस, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 12 के बढ़िया वाले नोट्स आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पर स्वागत है भाई। आज के इस बढ़िया वाले सेशन में अपन कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रल्स चैप्टर का भाई साहब मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्या भाई? मिसलेनियस एक्सरसाइज। और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन 21, 22, 23, 24, 25 5 क्वेश्चंस हमें करना है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो भैया टाइम का वेस्टेज नहीं करना है सर जी। ये रहा हमारा 21st क्वेश्चन, और इस 21st क्वेश्चन में क्या है भैया, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए। 21st क्वेश्चन आपके सामने है। हमें सेम काम करना है बेटा अप टू क्वेश्चन नंबर 23। हमें सेम काम करना है। क्या सेम काम? क्या करते आए अभी अपन? इंटीग्रल्स निकालते आए हैं सर। तो 21, 22, 23 यानी 3 क्वेश्चंस में हमें इंटीग्रल्स निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 में हमें इंटीग्रल्स निकालने थे। 20 कंप्लीट कर लिए। 21 ये रहा, 22 ये रहा, 23 ये रहा। 3 क्वेश्चंस में हमें इनके भी इंटीग्रल्स निकालना है। देखो बेटा ध्यान से सुनोगे, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये बड़े क्वेश्चन है, बेसिकली ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, मतलब टाइम लगेगा इसको समझाने में। इसको इतना टाइम नहीं लगेगा और ये बहुत टाइम ले जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को तगड़े तरीके से समझते हैं। देखो ये हमारा फंक्शन है, हम जैसे ही इसको इंटीग्रल में रखेंगे, इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 1, ठीक है सर, अपॉन भाई ब्रैकेट में x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है सर, x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन में रखने के बाद हमारा dx लगाना जरूरी होता है, और इसको i के इक्वल लेट कर लो, ठीक है, लेट कर लो बेटा i के इक्वल। सबसे पहला काम तो ये है। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्त, ध्यान से सुनना जी सर। डिनोमिनेटर में x की डिग्री क्या है? अगर हम अच्छे से देखेंगे तो x के ऊपर ये स्क्वायर है और एक और x है, x इंटू एक्स का स्क्वायर, तो x क्यूब हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में x क्यूब सबसे बड़ी पावर का है। मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर x क्यूब वाला है, यानी क्यूबिक है। डिनोमिनेटर देखा जाए तो क्यूबिक आएगा हमारे हाथ में, ठीक है। ऊपर क्या है? ऊपर क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है। तो यार ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। साइन वाइन तो कहीं है नहीं है कुछ, तो बेसिकली ये अपन का रैशनल पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है, रैशनल फंक्शन वाला, सॉरी। अब देखो बात नंबर 1 तो ये है कि हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टुकड़ों में, जैसे a अपॉन समथिंग, b अपॉन समथिंग, c अपॉन समथिंग, d अपॉन समथिंग, a b c d की वैल्यू निकालना। याद है ना, एक एक्सरसाइज 7.7 या 7.8 पूरी इसी कॉन्सेप्ट पर फोकस्ड है। तो अपन कैसे करेंगे उसके लिए बेटा अपन को ये अलग से उठा के लिखना पड़ेगा साइड में, है ना। इसको फंक्शन को उठा के साइड में लिखते हैं सर, x² प्लस x, ठीक है, x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, अपॉन, ठीक है, उसके बाद x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया सर, और फिर है बेटा अपना x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2। अब मेरी बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो, नीचे x की पावर है x क्यूब। अब तो मैं दिख ही नहीं रही होगी बेटा, ये x का स्क्वायर है और ये x स्क्वायर इंटू एक्स इज x क्यूब। तो हमें समझ में आ गया सर, खेल होगा a अपॉन समथिंग का, b अपॉन समथिंग का, c अपॉन समथिंग का। सर ये गेम होगा, 100% होगा, ठीक है भैया, प्लस लगा दो। अब नीचे क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, ये बड़ी चीज है, ये कॉन्सेप्ट है, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो नीचे कॉन्सेप्ट क्या, मैं कैसे बताऊंगा आपको, जैसे सुनो बेटा, जब भी होल स्क्वायर का पार्टिकल कुछ भी अवेलेबल होना, जैसे ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो जब होल स्क्वायर की पार्टिकल हो, होल स्क्वायर वाले कोई चीज मौजूद हो नीचे, तो पहले होल स्क्वायर कहने से पहले आपने एक फैक्टर बोला, और उस फैक्टर का नाम है x प्लस 1। आपने x प्लस 1 बोला ना होल स्क्वायर बोलने से पहले, हाँ सर, आपने बोला x प्लस 1
का होल स्क्वायर। पहले x प्लस वन को आपने देखा तो a को दे दो x प्लस वन, ये होल स्क्वायर वाले की बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना जी सर। फिर आपने क्या बोला, होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर, x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो पूरा लिख दो, ये पूरा का पूरा b के नीचे आ जाएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर के साथ, ठीक है सर। तीसरा क्या है, x प्लस टू, तीसरा यहां आ जाएगा बेटा इसके नीचे x प्लस टू। बात क्लियर है? अगर ये क्लियर हो गया तो बेटा गेम ओवर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा दोबारा समझाने की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बेटा। ये पहले ही स्टेप मान के चलो आपको नहीं आ रहा है कि एबीसी के नीचे क्या आएगा, तो फिर तो दिक्कत है ना। चलो दोस्त, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे बेटा साइड में, है ना। एलसीएम क्या आएगा सर इन तीनों का, बेटा इन तीनों का एलसीएम आएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर x प्लस टू। तो यार x प्लस वन तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है x प्लस वन के स्क्वायर में, तो x प्लस वन इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो x प्लस वन आउट, एलसीएम से बाहर हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू x प्लस टू। क्या आएगा सर, x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू x प्लस टू। डन है क्या? हाँ सर डन है, ठीक है। अब एलसीएम में क्या होता है, जैसे ये x प्लस वन है तो यहां भी x प्लस वन है, यहां x प्लस वन दो बार है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं ना, इसको ऐसे लिख दे वो ज्यादा सही रहेगा। सर इसको हटाओ, ठीक है। x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू आया था, तो x प्लस वन के होल स्क्वायर को अपन दो बार लिख देते हैं, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। डन? यस सर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। x प्लस वन और x प्लस वन, ठीक है, इसको छोड़ो, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a से होगा। a का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू से, x प्लस वन ब्रैकेट क्लोज x प्लस टू। बात क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। प्लस का बेटा अपन ने b लिख दिया। डन? हाँ सर। अब b के नीचे क्या है, x प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर तो ये हो गया पूरा, है ना, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो बेटा b मल्टीप्लाई होगा x प्लस टू से, b मल्टीप्लाई होगा x प्लस टू से। डन है? हाँ सर डन है। इसको और थोड़ा साइड में लो, ठीक है सर, डन है ना। और प्लस का c हमने लिखा, c के नीचे है x प्लस टू, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, तो c का मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, मतलब x प्लस वन के स्क्वायर से, है ना। ऐसे सॉल्व किया जाता है एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, देयर शुड बी नो दिक्कत एट ऑल, ठीक है। डन सर। अरे भैया एक सेकेंड, अब ठीक है, चलो डन सर। अच्छा यहां क्या लिखें, यहां ये आएगा बेटा सेम, है ना, अपना ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये ए बी सी की वैल्यू निकालने का काम हो रहा है पूरा, ठीक है। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, और एक्स प्लस टू, डन, इज इक्वल टू। अब देखो सबसे पहली चीज क्या सर जी, यहां x प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू डिनोमिनेटर में, यहां भी x प्लस वन का होल स्क्वायर है, ये x प्लस टू कट गया सर, जो बचा वो इक्वेशन के रूप में लिख दिया जाएगा। क्या बचा सर, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ठीक है, ठीक है, ये लिख लेते हैं, ठीक है सर, प्लस b इंटू एक्स प्लस टू प्लस c इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज बच्चों क्या, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सर ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है सर जी, इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा जी सर। द पॉइंट इस इक्वेशन की मदद से ए बी सी इन तीन की वैल्यू निकालनी है हमें, ये हमारा मसला है, ये हमारा भैया क्वेश्चन है यार, ये इसमें हमें काम करना है। किसकी वैल्यू बेटा, ए बी सी, तीनों की वैल्यू आ गई तो बस मजा आ गया फिर तो चलो भाई शुरू करते हैं ए बी सी की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो मेन काम हमारा ए बी सी की वैल्यू निकालना है सर। अब देखो यार, ए बी सी की वैल्यू निकालना कोई नई चीज तो है नहीं कि तुम लोग को आती नहीं हो, मैं बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, सुन लो, ठीक है सर। हमारे पास जो ये एलसीएम वेलसीएम आए थे, जैसे ये फैक्टर्स हैं, ये एलसीएम, इनको पकड़ो ना यार, इनको पकड़ा जाता है सर। जैसे x प्लस वन है, ये x प्लस टू है, ये x प्लस वन है, तो x प्लस वन और x प्लस टू दो चीजें हमारे पास है ना। अब तुम ये मत कहना सर x प्लस वन का होल स्क्वायर भी तो है, अरे भाई है तो सेम चीज ही, x प्लस वन का स्क्वायर x प्लस वन ही तो है, वो भी है ना। तो इनको मन में पकड़ो, मन में,
लिखना नहीं है मन में, x प्लस 1 को तुमने मन में पकड़ा, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 लिखा और x की वैल्यू आ गई -1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को उधर भेजा, x की वैल्यू -1 आ गई, रख दो भैया, इसमें रख दो, लिखो बेटा पुटिंग x इज इक्वल टू -1, क्या सर क्या रखना है सर, पुटिंग x इज इक्वल टू -1, ठीक है सर, रख लेते हैं। अब जैसे ही अपन ने -1 रखा, यहां सॉल्व करना पड़ेगा ऑब्वियसली सर, तो अपन सॉल्व करते हैं बेटा, -1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस 1, ठीक है, x की जगह -1 रखना है, ठीक है सर। अब सुनो मेरी बात, क्या यहां अगर मैंने -1 रखा तो -1 प्लस 1 0, 0 इंटू ए इंटू दिस, तो ये पूरा 0, हाँ सर, -1 रखने पे यहां -1 रखा, -1 प्लस 1 0, 0 स्क्वायर 0, 0 इंटू सी 0, तो -1 में बस ये सरवाइव कर पाएगा, -1 में, ठीक है। तो -1 प्लस 2 1, 1 इंटू बी बी, तो ये बी आया सर, ये बी आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, x की जगह -1 रखने से, बस इसकी जगह आया b इंटू 1 इज b, सर ये +1 -1 कट गया, b की वैल्यू आ गई बेटा 1, b की क्या आ गई वैल्यू, वी हैव b की वैल्यू 1, ठीक है, डन सर। तो इतना काम तो हमने कर लिया, b की वैल्यू निकाल ली सर हमने, ठीक है। अब b की वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही बच्चा a की, ऐसे ही c की निकालेंगे, लेकिन 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 हमने x प्लस 1 का इस्तेमाल किया, अब हम x प्लस 2 का इस्तेमाल करेंगे, x प्लस 2 को मन में इक्वल टू 0 रखो, तो सर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, बेटा रख दो यहां, पुटिंग x इज इक्वल टू -2, पुटिंग x इज इक्वल टू -2, तो -2 रखते हैं सर, ठीक है, डन डना डन डन, -2 आ जा, ठीक है सर। तो देखना, -2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस 1 4, -2 प्लस 1, ठीक है, इक्वल, ठीक है, -2 यहां रखेंगे, यहां भी रखेंगे ऑब्वियसली, पर यहां जब -2 रखेंगे, -2 प्लस 2 0, 0 इंटू दिस होल थिंग 0, ये खत्म, यहां -2 रखेंगे, -2 प्लस 2 0, 0 इंटू बी 0, खत्म, यहां -2 रखेंगे तो -2 प्लस 1 -1, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू सी इज सी, है ना, 1 का देखो, -1 का स्क्वायर देखो, यहां -2 रखा, -2 प्लस 1 -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू सी सी, तो बेटा ये 4 प्लस 1 5 -2 3, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, सी की वैल्यू आ गई 3, सी की वैल्यू क्या आ गई 3, भैया बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आई, ए की वैल्यू कैसे निकाली जाए ये जरूरी है जानना, अब समझो बात को ध्यान से। अब हमारे पास किसकी हम मदद लें, हमारे पास कुछ है ही नहीं है सर, हमने इसकी हेल्प ले ली, इसको मन में रख के सॉल्व कर लिया, ठीक है सर, हमने इसकी हेल्प ले ली, ठीक है भैया, इसकी हेल्प हम ले नहीं सकते क्योंकि ये हमें -1 ही देगा, है ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखोगे, x की वैल्यू -1 ही आएगी, ठीक है। अब हम क्या करें, तो जब हमारे पास कोई क्लू रहता नहीं है तब हम x की वैल्यू 0 रख के सॉल्व कर लेते हैं, मर्जी हमारी। तो अब अपन क्या लिखेंगे बेटा, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, जरूरी नहीं है 0 रखो, आप -1 रख सकते हो, आप 1 रख सकते हो, आप 2 रख सकते हो, आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू। तो सर यहां 0 रखा, यहां 0 रखा, ये 1, तो LHS क्या आया 1 आया सर, ठीक है, 1 इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, यहां 0 रखेंगे, 0 प्लस 1 1, यहां 0 रखेंगे, 0 प्लस 2 2, 1 इंटू 2 2, ये पूरा 2 आया, 2 इंटू ए 2a, सर ये आ गया 2a, ठीक है सर, यहां 0 रखा, 0 प्लस 2 2, 2 इंटू बी 2b, प्लस का 2b आ गया सर, ठीक है 2b, ठीक है सर, 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू सी सी, प्लस का c आ गया सर। अब क्या करें, कुछ नहीं, b और c की जो वैल्यू है वो यहां रख दो, a आ जाएगा बेटा, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, 2 इंटू बी 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1, ठीक है, c की वैल्यू बेटा 3 है, प्लस का 3 लिखा, यहां आया 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 बेटा डायरेक्ट लिख देता हूं 5, है ना, 2 प्लस 3 5, 5 यहां आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 2a, 2 यहां जाएगा डिवाइड करने, a इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 इज -2, a की वैल्यू -2 आ गई। जब a b c की वैल्यू आ जाए तो समझ जाओ कि बेटा हमारा आधा क्वेश्चन तो हमने क्रैक कर लिया। a की वैल्यू आ गई -2, b की वैल्यू क्या आ गई दोस्त, b की वैल्यू कितनी आई थी, b की वैल्यू 1, ठीक है सर, c की वैल्यू क्या आई 3, c की वैल्यू आ गई सर 3, a b c तीनों वैल्यू आ गई, दैट्स इट, बस
जब तीनों वैल्यू आ जाए तो यहां से लेकर यहां तक अब ये खराब हो गया, अब मतलब वेस्ट हो गया, अब हमारा कोई काम का नहीं रहा ये वाला पार्ट, ठीक है। जबकि ये फेयर है, करना पड़ेगा एग्जाम में आपको, तो मैं इसको इरेज इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अब ये हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा। इसको जो काम करना था वो ए बी सी की वैल्यू देके कर गया। तो बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है सर, अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है सर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1। a है बेटा -2, तो इसको लिख सकते हैं -2 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है बेटा। b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, b 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2, c 3 है बेटा, 3 अपॉन एक्स प्लस 2। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, इतनी बात तो सर क्लियर है, ठीक है, डन सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर? अब बेटा ध्यान से सुनो, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, ये रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने से अच्छा है हम इन तीनों का इंटीग्रेशन कर दें। इसका मतलब है सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और एक्स प्लस 2, ठीक है, dx, डन सर, इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करने से अच्छा इनका कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है सर, dx अलग अलग लगेगा सब पे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस लगा बीच में, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस 2, ये 3 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। डन, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जल्दी से इसको उठाओ और यहां लिख दो, ठीक, यहां लिख देते हैं सर, डन, ठीक है। एक सेकेंड रुकना जरा, इसको, ठीक है, थोड़ा स्पेस बना ले अपन, ठीक है, ये सही है इतना। चलो ठीक है, चलो इसको भी ऊपर स्ट्रेट लिख दें इसके सीध में, क्योंकि अभी जगह बहुत है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं सर? कुछ नहीं, एक एक करके सॉल्व करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो, आंसर आ जाएगा। इसका तो आंसर ओरली आ जाएगा बेटा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ -2 बाहर पहुंच जाएगा, है ना, क्योंकि कोएफिशिएंट है भैया, 1 अपॉन ऊपर 1 बचेगा, नीचे x प्लस 1 dx। तो x प्लस 1 तो यार लीनियर है, x प्लस 1 तो लीनियर है भैया, x प्लस 1, x माइनस 3, x प्लस 2, x प्लस 8, x माइनस 5, ऐसा कुछ आ जाए, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में ना हो, 5x नहीं हो, 2x नहीं हो, x है ना नॉर्मली, हाँ सर, ऐसा कुछ आ जाए तो सीधा log लिख देते हैं, -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन समथिंग इज log समथिंग। क्या आएगा सर? अभी मैं c नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग c, कांस्टेंट नहीं लगा रहा हूं, तो log mod x प्लस 1 मॉड क्लोज, ठीक है सर। तो ये बेटा अपन कहां लिखेंगे सर? ये अपन लिखेंगे बेटा इसके नीचे, इस वाले के नीचे, ठीक है, -2, ठीक है सर, -2 log mod x प्लस 1 मॉड क्लोज, दैट्स इट। अच्छा ये भी हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, मॉड x प्लस 2 आ जाएगा, इसकी प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं सर, इसको अपन थोड़ा सा लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है, इसको उठाते हैं एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको उठाते हैं, इसको यहां रखते हैं, और सर इसको यहां, क्योंकि ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, जल्दी इसको कर देंगे, इसमें आखिरी में करेंगे इसको, ठीक है, डन। हाँ भाई अब क्या करें सर जी? अब एक काम करो, आप प्लस का 3 बाहर ले लो और आप इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा? x प्लस 2 का, ठीक है, x प्लस 2 का। जैसे ये करते हैं सर, 3 बाहर आ जाएगा, मॉड सॉरी इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। तो सर यहां भी x नॉर्मल है, बढ़िया आदमी है यार x, तो x प्लस 2 x इज अ लीनियर, x की पावर 1 है और x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में भी नहीं है, बेसिक है यार। क्या आ जाएगा इसकी जगह? इसकी जगह आ जाएगा log mod x प्लस 2, 3 इंटू log mod x प्लस 2। डन है क्या? हाँ सर डन है, जल्दी से लिख दो बेटा, है ना, 3 लिख ही दिया, log mod x प्लस 2 mod क्लोज। डन है, बिल्कुल डन है सर, प्लस, ठीक है। ये जो है ना, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर।
ये है बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा होल स्क्वायर है, ये अलग ही चीज है, होल स्क्वायर है, ध्यान से सुन लो। जब होल स्क्वायर आ जाए ना, जब होल स्क्वायर आ जाए ना एक पॉलिनोमियल में, जैसे ये क्या, ये पॉलिनोमियल है, एक्स प्लस 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो बेटर होगा इसको ऊपर ले जाओ। तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 की होल पावर माइनस 2dx। हाँ सर। अब बेटा ध्यान से सुनना, क्या सर, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर n dx। ये क्या होता है सर, ये होता है ए एक्स प्लस बी की होल पावर n प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है ना, वही है बिल्कुल, ठीक है, ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बस एक और चीज इसमें एक्स्ट्रा लग जाती है, x का कोएफिशिएंट क्या है सर, a इंटू ए आ जाएगा नीचे, बस ये, और प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है। जैसे ये ax प्लस 1 जो ये है ना, ये x प्लस 1 जो है ना, ये ax प्लस b के फॉर्मेट में लीनियर है ना, आपको दिख रहा होगा, ठीक है सर। तो इसमें क्या करेंगे सर, इसमें अपन बेसिकली n की जगह क्या है, n की जगह हमारे पास -2 है, तो इसका क्या आंसर आएगा सर, इसका आएगा, ध्यान से सुनना जी सर, ax प्लस बी, यानी ये ax प्लस बी, ये ब्रैकेट में है, तो सर ये ax प्लस बी की जगह x प्लस 1 दिया गया है, ठीक है, इसकी होल, इसकी पावर n, ये n है, n प्लस 1 सर, n, दिस इज n प्लस 1, और नीचे आएगा n प्लस 1, नीचे आएगा सर n प्लस 1, ठीक है सर, है ना। ये हो गया बेटा ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इंटू a का मतलब है x के साथ जो कोएफिशिएंट है, x के साथ कोएफिशिएंट तो 1 है भैया, तो इंटू a मतलब इंटू 1, और प्लस का c अगर अभी लिखना हो तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आएगा सर, ये आएगा x प्लस 1 की होल पावर -1, ठीक है सर, और नीचे आएगा बेटा -1, नीचे -1 आएगा, -1 को इधर कर दो यहां, ठीक है, और ये नीचे ले आओ बेटा, इसको नीचे ले आओ, तो ऊपर 1 बचेगा अपॉन x प्लस 1 की पावर प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा। आपको साइड में सॉल्व करके दिखा दिया मैंने पूरा ये वाला पार्ट। तो सर इसका क्या आएगा, इसका आएगा माइनस, यहां हटा देता हूं मैं माइनस, ठीक है सर, माइनस के बाद 1 अपॉन x प्लस 1, डन। यस सर, लास्ट में बेटा आप लिख दो प्लस का c, दैट्स आवर आंसर। ये हमारा आंसर है। बस एक आंसर में थोड़े से चेंजेस कर दें अपन। क्या चेंजेस करना है, लॉग का फॉर्मूला लग रहा बेटा, यहां वो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, क्या है देखो बताता हूं ध्यान से सुनना जी सर। देखो होता क्या है कि प्लस का 3 लॉग, ये जो है ना, हाँ सर, इसको पहले लिख देते हैं, प्लस का 3 लॉग मॉड में x प्लस 2, ठीक है, मॉड में x प्लस 2 है, ठीक है सर। अब फिर माइनस का लिखते हैं, माइनस का 2 लॉग x प्लस 1, माइनस का 2 लॉग मॉड x प्लस 1, ठीक है। मतलब ये पहले पॉजिटिव वाला लॉग लिखते हैं फिर नेगेटिव वाला। ऐसा क्यों सर, अभी बताता हूं, एक फायदा होता है इससे। माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1, बेटा सी में थोड़ी देर में लिखता हूं, ठीक है, स्पेस नहीं है यहां, चलो स्पेस बना ले यार, स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं प्लस का सी, डन। यस सर, डन, ठीक है। पहले मैं देख लूं कि मैं जिस हिसाब से आंसर देना चाहता हूं वही आंसर आ रहा है कि नहीं। चलो भाई, वैसे भैया आंसर आ गया बेटा अपना, यही आंसर आ रहा है, मैच कर गया, ठीक है। आंसर को और टेढ़ा टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है, छोड़ दो इसको, ठीक है, डन सर। चलो भैया जल्दी से इसको क्लियर करते हैं। वैसे मैं पता क्या करवाने वाला था, मैं इस क्यूब को ऊपर लिखवा देता ऐसे, लॉग मॉड x प्लस 2 की पावर 3, क्यूब को ऊपर, 3 को ऊपर पहुंचा देता। ये तो रूल है ना, लॉग में जो पीछे हो वो लॉग के आगे पावर में पहुंच जाता है, फिर इसको 2 को पहुंचा देता है ऐसे, माइनस लॉग मॉड x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, 2 पहुंच जाता, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इससे कुछ बोलते ही नहीं अपन। कर सकते हैं आगे, अगर आपको चाहो तो आप कर सकते हो। देखो ये स्क्वायर अंदर भी जा सकता है बेटा, दिस कैन गो इनसाइड, सिर्फ स्क्वायर की बात कर रहा हूं। मॉड्यूलस के अगर ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर मॉड्यूलस के अंदर भी जा सकता है। तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता सर लॉग मॉड x प्लस 2 की होल पावर 3 माइनस लॉग मॉड ब्रैकेट x प्लस 1 का स्क्वायर मॉड के अंदर, ठीक है, डन सर। और स्क्वायर की अगर कोई चीज हो मॉड्यूलस के अंदर तो मॉड्यूलस खत्म, मॉड्यूलस की बेटा लंका लग गई, मॉड्यूलस गया काम से,
तो सर मॉड्यूलस को अब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर जो चीज है वो होल स्क्वायर है, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, लॉग मॉड x प्लस टू, भैया x प्लस टू का क्यूब है ये, अगर क्यूब नहीं होता स्क्वायर होता तो अंदर डाल देते इसमें, माइनस लॉग, अब मॉड की जरूरत नहीं है सर, x प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, ये कर सकते हो इसके आगे अगर आपको करना हो। अब क्या है सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉग समथिंग माइनस लॉग समथिंग, जैसे लॉग p माइनस लॉग q इज लॉग p अपॉन q, माइनस है ना तो अपॉन q, p ये है सर x प्लस टू का होल क्यूब, ये p है, अपॉन q ये है बेटा x प्लस वन, है ना, डन। उसके आगे फिर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एज इट इज कॉपी कर ही देते अपन, और प्लस का c। कभी कभी हो सकता है वो ऐसे आंसर दे दें, करो भैया, तो वैसे तो यही आंसर है, बट स्टिल ये 3-4 स्टेप और कर दोगे तो और अच्छे आंसर पे पहुंच सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 22 प्लीज। और बेटा 22 क्वेश्चन मैं याद दिलाता हूं आपको, ये क्वेश्चन किसकी याद दिला रहा है, ये वाला पार्ट रूट के अंदर देखो मैं आपको दिखाता हूं किसकी याद दिला रहा है, ये इसकी 19th क्वेश्चन की याद दिला रहा है। देखो 19th क्वेश्चन अगर आपने मुझसे समझा है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 22 में tan इनवर्स है नहीं है इसकी तो बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे इसकी, अंडर रूट वन माइनस, अंडर रूट को भी छोड़ो अभी वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। मैंने बेटा पहले ही बताया था कि अगर आपके पास कुछ भी ऐसा आ जाए कि वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स या वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, कुछ ऐसा पकौड़े जैसा, तो आप क्या करोगे, आपको इंस्टेंटली लिखना है लेट एक्स इज इक्वल टू, लेट एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह आपको इस पोर्शन की जगह आपको क्या चाहिए बेटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा चाहिए है, मतलब चाहिए है, कॉस टू थीटा हमारी रिक्वायरमेंट है। इससे होगा क्या, इससे देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना, अपन यहां लिखेंगे वन माइनस एक्स की जगह कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस एक्स की जगह कॉस टू थीटा, ठीक है, वन प्लस कॉस टू थीटा, डन। अब माइनस कॉस टू थीटा के कई फॉर्मूले होते, माइनस के हिसाब से रखा जाएगा ये, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब सर वन माइनस अपन ने एज इट इज लिख दिया वन माइनस, अब कॉस टू थीटा का फॉर्मूला अपन ये वाला लिखेंगे बेटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। सर ये वाला क्यों, रीजन है बेटा इसका, क्या इसका रीजन, ये वन से वन माइनस हो जाएगा ना, कट जाएगा यहां से, और ये वन प्लस में है तो इसको इसकी जगह लिखेंगे बेटा वन प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये भी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है ना। जो मकसद है ना वो ये है कि वन से वन को कट कर दो, और यहां पर जैसे ये खुलेगा ना ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट हटा दिया मैंने, ब्रैकेट हटा दिया मैंने, तो क्या होगा सर जी, ये माइनस का वन बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, और इसमें क्या होगा सर, इसमें हमारा माइनस का वन प्लस का वन कट हो जाएगा, है ना, डन सर। ये यहां रख दो, ठीक है, डन। तो क्या बचा सर, यहां बचा हमारे पास, वी कैन से दैट टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू से टू भैया कट कर दो, है ना, टू से टू को खत्म कर दो, क्या बचा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, जो कि अपन को क्या देगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये आया, समझ गए, हाँ सर। तो अब यहां से अपन कंटिन्यू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया, हाँ भाई। तो इसका अपन को करना है इंटीग्रेशन, तो अपन ने क्या लिखा, i इज इक्वल टू, लेट i इज इक्वल टू, भैया इंटीग्रेशन लगा के अपन को i लगाना है, इंटीग्रेशन, ठीक है, टेन इनवर्स, ठीक है, फंक्शन लिख देते हैं टेन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट वन माइनस एक्स, ठीक है, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और बेटा dx जरूर लिख देना, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो पार्ट है जिसको हमने अभी सॉल्व किया, इसका क्या आंसर आया सर, इसका आंसर आया टेन स्क्वायर थीटा, क्या आया दोस्त, टेन स्क्वायर थीटा आया, जो ऑलरेडी अपन सॉल्व करके बैठे हैं। अब यहां अपन ने लिखा ये वाली लाइन, ध्यान से सुनिएगा जी सर, ये अपन ने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है, अपन को पता है कि क्या करना है, लेट करना है भैया एक्स इज इक्वल टू, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। अब सिर्फ इतना नहीं है सर कि कॉस टू थीटा रख के बस यहां पर सॉल्व कर दो, नहीं, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो प्रोसेस है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा यार, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस लाइन को लिखकर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। डी बाई डी एक्स लगाने का मन कर जाएगा सर, कहां पर, डी बाई डी एक्स लगाने का मन कर जाएगा इस एक्स की स्टार्टिंग में, और डी बाई डी एक्स लगाने का मन कर जाएगा सर इसमें कॉस टू थीटा में, कॉस
टू थीटा। तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा, वैसे ये तो कट के 1 आ जाएगा सर, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस समथिंग, जैसे ये समथिंग है, ठीक है, डन सर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस समथिंग इज माइनस साइन समथिंग, माइनस साइन समथिंग की जगह वही है 2 थीटा। अच्छा, इस समथिंग का भी तो डी बाई डी एक्स होगा, जी सर, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस समथिंग इज 2 थीटा। इसमें क्या होगा, 2 पीछे आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, इसमें 2 पीछे आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2 और फिर डी थीटा बाय डी एक्स, ये हो जाएगा, है ना, डन। तो 2 स्टार्टिंग में लिख देंगे सर, 1 इज इक्वल टू -2, ठीक है, 2 आ गया साइन 2 थीटा डी थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है, और dx भाई अपॉन में dx है वो यहां आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बना बेटा, ये बन गया dx, और dx की वैल्यू ही हमें चाहिए थी, ये dx की वैल्यू आ गई सर हमारे पास, डन, यस सर, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं सर, ठीक है, ध्यान से सुनना, जी सर। अब इसको अपन को t में चेंज करना है, t या थीटा में, वैसे t में नहीं करा, थीटा में करा है, ठीक है सर। i इज इक्वल टू, ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, टेन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, ये जो अंडर रूट, ये अंडर रूट के जो अंदर है ना, ये वाला पार्ट, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, तो इसने क्या दिया, इसने दिया टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हमने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा, और बेटा जी ध्यान से सुनना, जी सर, मेन है डी थीटा के, डी एक्स की वैल्यू, तो डी एक्स की वैल्यू है -2, ध्यान से सुनना जी सर, -2, ठीक है, -2 साइन 2 थीटा, -2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, डन है, हाँ सर डन है। अब और सुनो ध्यान से, क्या सर, टेन इनवर्स, और देखो टेन स्क्वायर थीटा है तो यार टेन थीटा तो बाहर आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू सर इंटीग्रेशन, अच्छा -2 को पहले बाहर निकाल दो क्योंकि -2 इंटीग्रेशन का हिस्सा नहीं बनेगा, कोएफिशिएंट है, टेन इनवर्स, ठीक है सर, टेन इनवर्स लिखा बेटा, अंडर रूट में टेन स्क्वायर है तो टेन थीटा बाहर आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा से टेन थीटा बाहर, और सर यहां बचा साइन 2 थीटा, क्या बचा, साइन 2 थीटा और डी थीटा। इससे बेटा यहां पर अपन ने क्या करा, टेन इनवर्स और टेन को कट कर दिया, बचा क्या सर जी ये बचा i इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन, ठीक है, वी हैव थीटा इंटू साइन 2 थीटा, क्या है सर, थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, बोलो क्यों, क्यों भैया, क्यों इंटरेस्टिंग हो गया, बस मजा आ गया। अब देखो, अब यहां से क्वेश्चन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्यों सर, अभी बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना, इतना कॉपी कर लो बेटा, मैं साइड में कर देता हूं, चलो आपसे एक बात करनी है, क्या सर, बताता हूं, देखो क्या बात करनी है सर, पहले ये तो बता दो, अभी बताई जाएगी बात, पहले थोड़ा स्पेस बना लिया जाए, स्पेस बहुत जरूरी है बेटा, स्पेस नहीं रहेगा तो फिर लिखूंगा कहां, ठीक है, ठीक है सर। लो भाई, काफी स्पेस अपन ने जेनरेट कर लिया है, ठीक है, डन। लो भैया शुरू करते हैं। बात नंबर 1, याद करो डेरिवेशन में, सॉरी डेरिवेटिव में जैसे डी बाई डी एक्स है, हाँ सर, अब मान के चलो मैंने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, सपोज ये दे दिया मैंने आपको, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो अपन क्या करते थे, अपन पहचान जाते थे कि यार ये तो दो फंक्शंस हैं, एक ये, हाँ यार, और मल्टीप्लाई में है, तो डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाएं और उनका डेरिवेटिव निकालना हो तो हम लगाते थे प्रोडक्ट रूल। याद करो प्रोडक्ट रूल क्या होता था कि सर एक्स स्क्वायर को पहले लिखो और डी बाई डी एक्स लगा के सर जी साइन एक्स लिख दो, मतलब पहले साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कर देंगे हम, फिर प्लस लगा के क्या करते थे, इसको यहां और एक्स स्क्वायर को यहां, तो ये साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सर ये हो जाता था, है ना, ये तरीका था जिसको हम क्या कहते थे, प्रोडक्ट रूल। तो यहां इतने पार्ट को सॉल्व करना पड़ता था, यहां इतने पार्ट को सॉल्व करना पड़ता था, सर आंसर आ जाता था भैया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, प्लस ये हो जाएगा 2x यानी 2x इंटू साइन एक्स,
सर ये आंसर हो जाता था। कितना आसान था, ये तो मैंने सॉल्व ही कर दिया आपको। लेकिन अगर ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे इंटीग्रेशन में आ जाए तो वहां कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता, लेकिन एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता, आओ तुमको वो बताता हूं, है ना। वो भी मैं आपको करा चुका हूं, बड़े आराम से कर चुके हैं सर अपन। और वो चीज बेटा यहां लग रही है, यहां लग रही है। सिर्फ इतना पार्ट उठाऊंगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन, ठीक है सर, इंटीग्रेशन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब सुनो गौर से, ध्यान से, ठीक है सर। डी थीटा, सुनना ध्यान से जी सर। अगर इस थीटा की जगह सोचो x होता, x साइन 2x dx, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये वो हम बोलते हैं कि सर ये एल्जेब्रिक है। x को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, इसको बोलते हैं अपन एल्जेब्रिक फंक्शन है ये। साइन 2x होता है या साइन 2 थीटा, तो हम समझ जाते सर साइन 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सही बात है। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेते। अब एक है एल्जेब्रिक और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक। ध्यान से सुनना जी सर। आपको याद आ रहा होगा आइलेट, मैंने क्या बोला था, एक बार याद करो बेटा, कौन सी एक्सरसाइज है यार, एक्सरसाइज भी मैं भूल गया हूं। तो यहां पर अपन ने आइलेट लिखा, देखो एक्सरसाइज देखकर बताता हूं तुम लोग को कौन सी एक्सरसाइज का, यार बुक नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं अभी एक्सरसाइज देख के बता देता मैं। तो सर जी आइलेट में क्या होता है, हम पता करते कि एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में से पहले किसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो बेटा देखो, सबसे पहले ए आ रहा है और फिर टी आ रहा है, तो एल्जेब्रिक हो जाएगा फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा सेकंड, है ना। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और फर्स्ट वाले को हम कहते हैं यू, दूसरे वाले को कहते हैं वी। तो ये हो गया यू और सर दूसरा वाला होता है वी। क्लियर है, हाँ सर। पहला वाला कौन होता है सर, पहला वाला होता है यू और दूसरा वाला होता है वी। कैसे पता चलेगा पहला कौन दूसरा कौन, ऐसा नहीं है कि पहले थीटा लिखा तो फर्स्ट उसी को मानेंगे, दूसरे में नंबर पे साइन 2 थीटा लिखा तो उसको दूसरा ही मानेंगे, ऐसा नहीं होता। ILATE ये डिसाइड करता है कि कौन पहले नंबर पे पहला स्थान किसको दिया जाएगा, दूसरा स्थान किसको दिया जाएगा, है ना। I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर अपना लोगैरिथमिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, डन सर। तो ये आइलेट ने हमें बता दिया, इसको हटा देते हैं, ठीक है सर। अब अपन ने क्या करा, समझ गए। अब फॉर्मूला ये होता बेटा U, ठीक है सर, इंटीग्रेशन V, ठीक है सर, ये सब थीटा में चल रहे हैं ना, हाँ तो डी थीटा चलेगा बेटा, थीटा चलेगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है, बड़ा इंटीग्रेशन लगाया, फिर अपन ब्रैकेट लगाएंगे, लगाया सर, फिर डी बाई डी थीटा लिखेंगे, डी बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी थीटा सर, डी बाई डी थीटा लिख के, क्योंकि थीटा चल रहा है ना, डी थीटा चल रहा है ना, डी बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी थीटा सर, यू का पहले यू, अब यू आएगा बेटा, यहाँ क्या आएगा यू, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, यस सर, फिर इंटीग्रेशन आएगा, यही इतना आ जाएगा, इंटीग्रेशन वी डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी थीटा, फिर सर ब्रैकेट बंद हो जाएगा और फिर डी थीटा। ये फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला है सर, इस फॉर्मूले के हिसाब से ही काम होगा। आओ वैल्यू पुट करते हैं। यू कौन है बेटा, यू की जगह थीटा, तो थीटा लिखते हैं, इंटीग्रेशन किसका, वी, वी क्या है, साइन 2 थीटा है सर, तो इंटीग्रेशन की बाद अपन ने क्या लिखा, साइन 2 थीटा, एक सेकेंड, ठीक है सर, यहां लिखा साइन 2 थीटा, ठीक है सर, डी थीटा, ठीक है, लिख लिया, माइनस, ठीक है, बड़ा इंटीग्रेशन, ठीक है सर, डी यू बाई, ध्यान से सुनना, डी बाई डी थीटा लिखा अपन ने, डी बाई डी थीटा लिखा सर अपन ने, ठीक है। यू क्या है बेटा, यू है थीटा, तो यू की जगह हमने यहां थीटा लिख लिया, इनटू इंटीग्रेशन वी, वी इंटीग्रेशन वी साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा लिखा सर, ठीक है, साइन 2 थीटा, और बेटा फिर डी थीटा, फिर डी थीटा, है ना। बंद करके आराम से समझा रहा हूं, एक एक स्टेप आपको, ठीक है सर। बंद करके डी थीटा, ठीक है सर, डी थीटा लिख के बंद करके फिर डी थीटा, डन। ये सर, तो अभी अपन को करना क्या क्या है, ध्यान से सुनना जी सर। अपन को करना है पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा, फिर अपन को करना है डी थीटा बाई डी थीटा, जो कट होके 1 हो जाएगा, फिर करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है, इतना करो। तो एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है सर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा क्या आएगा सर, सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस। अगर ये सिर्फ थीटा होता, सिर्फ थीटा, 2 थीटा नहीं, अगर ये सिर्फ थीटा होता तो हम सिर्फ थीटा लगा के छोड़ देते, टेंशन फ्री हो जाते, लेकिन ये थीटा नहीं है सर, साइन 2 थीटा है, तो अब हमें 2 थीटा लगाना है, और थीटा के साथ मल्टीप्लाई में क्या है सर जी, 2, वो हमें बेटा अपॉन में डालना पड़ेगा, ये आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा विल बी माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, जरूरी है, कैसे आया ये आप जानो बेटा। तो सर जी यहां लिखते हैं थीटा इंटू, ठीक है सर, थीटा इंटू, ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा डी थीटा ये आएगा सर माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है, माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये अपना आ गया सर, ठीक है, अपॉन टू है ना, वो यहां कर देते हैं अपन, यहां लिख देते हैं, अपॉन टू आएगा तो अपॉन जो टू यहां लिखेंगे वो यहां लिख दो, ठीक है सर, अपॉन टू यहां लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का थीटा कॉस टू थीटा आ जाएगा, इसको अच्छे से लिखें तो ये आएगा बेटा माइनस थीटा इंटू कॉस टू थीटा अपॉन टू, ठीक है, अपॉन टू, पूरे के नीचे अपॉन टू लिख दो या एक के नीचे अपॉन टू लिख दो, आपकी मर्जी। तो ये हटाते हैं बेटा और ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत, ठीक है, आगे चलते हैं, माइनस लगाते हैं, माइनस लगाया सर, ठीक है, माइनस लगाया, ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है, इंटीग्रेशन लगाया, डी थीटा से डी थीटा कट गया, क्या बचा बेटा, वन बचा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा डी थीटा ऑलरेडी करा था, इसका क्या आंसर आया था, इसका आंसर आया था सर माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है, माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, सर ये आया था आंसर, है ना, और डी थीटा, डन, ये सर। अब माइनस देखो, वन इंटू दिस तो यही रहेगा, अब देखो वन अपॉन टू वो भी माइनस का वन अपॉन टू है, माइनस का वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा, तो सर ये माइनस का थीटा कॉस टू थीटा अपॉन टू, ठीक है सर, माइनस का वन अपॉन टू बाहर आएगा तो प्लस का वन अपॉन टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी था। अब इंटीग्रेशन में क्या है सर, इंटीग्रेशन में है कॉस टू थीटा ओनली, कॉस टू थीटा डी थीटा। अब बेटा कॉस टू थीटा डी थीटा, ध्यान से सुनना, कॉस समथिंग का इंटीग्रेशन इज साइन समथिंग। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बेटा कॉस समथिंग का इंटीग्रेशन इज साइन समथिंग, तो ये देगा अपन को साइन कॉस समथिंग, तो साइन समथिंग, लेकिन ये टू थीटा है तो अपॉन में टू आएगा, जैसे यहां आया था वैसे यहां आएगा सर, यहां पर वन अपॉन टू लिखा है तो वन अपॉन टू ये भी लिखा रहेगा, प्लस है, ठीक है, माइनस थीटा कॉस टू थीटा, ठीक है, अपॉन टू, थीटा कॉस टू थीटा अपॉन टू, डन है, हाँ सर डन है, जल्दी से देख लो, इतना इरेज करते हैं, फिर बढ़िया तरीके से भैया आपको थीटा की वैल्यू भी वापस रखनी है बेटा अपन को, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, अब समझना, ये आंसर आ गया बेटा अपना, मतलब आंसर नहीं आया, बेसिकली अपन ने इतना पार्ट सॉल्व किया ना, ये जो है ना, इतना पार्ट सॉल्व हुआ था, ये यहां से देखो, यहां से, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये सॉल्व हुआ था, इसकी वैल्यू अपन यहां रख देंगे, ठीक है, डन सर। चलो तो i इज इक्वल टू माइनस टू का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है सर, तो माइनस टू इंटू सर माइनस थीटा कॉस टू थीटा अपॉन टू, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस टू इंटू प्लस का है ना, माइनस टू इंटू वन बाई टू साइन टू थीटा अपॉन टू, वन बाई टू साइन टू थीटा अपॉन टू, बेटा सी लास्ट में लगा देंगे अपन, ठीक है, डन सर। चलो यहां कैंसिलेशन करो, टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, द रिमेनिंग पार्ट शुड बी रिटन ओवर हेयर, कहां लिख दूं मैं, यहां इरेज कर रहा हूं मैं ऊपर, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, मैं इतना हिस्सा इरेज कर रहा हूं, ये इरेज कर दिया, ठीक है सर। नेक्स्ट, तो माइनस माइनस प्लस, तो सर आई इज इक्वल टू क्या आया, प्लस थीटा इंटू कॉस टू थीटा, ठीक है, कॉस टू थीटा, ठीक है, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस और साइन टू थीटा, माइनस साइन टू थीटा अपॉन टू, साइन टू थीटा अपॉन टू, और फिर लिख देंगे बेटा अपन प्लस का सी। आंसर थीटा में नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में थीटा नहीं था, थीटा की वैल्यू से हमें चीजें कवर अप करनी है। देखो जैसे कॉस टू थीटा तो एक्स है, कॉस टू थीटा तो एक्स है, तो ये तो एक्स हो जाएगा, आई इज इक्वल टू थीटा इंटू एक्स। इस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी सर, सिंपल है, देखो सबसे पहले समझना बात को, जी सर, देखो बेटा अपन ने ये उठाया सर, हमने क्या लिखा था, एक्स की जगह क्या लिखा था, कॉस टू थीटा, है ना, ये लिखा था सर हमने, ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस पहले जाएगा बेटा यहाँ, है ना, कॉस पहले जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू इंटू थीटा। अब टू इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, वन अपॉन टू हो जाएगा, वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। इतनी बात क्लियर है, मैं इरेज कर दूंगा बेटा, ठीक है, मैं इरेज कर दूंगा, तो मैं पहले जगह की कमी है ना यार, क्या करूं, इतना क्लियर कर दूं, शुड आई इरेज दिस, हाँ सर, ये क्लियर कर देते हैं इसको, ठीक है, ये इसको हटाते हैं, गया, ठीक है, इतनी काफी है जगह, ठीक है। तो सर अब क्या करेंगे अपन, ध्यान से सुनिएगा, इसको अपन थोड़ा नीचे लाते हैं, ठीक है,
और लेट अस राइट इट ओवर हियर कि सर आई इज इक्वल टू, ठीक है, cos 2 थीटा की जगह x लिखा है ना, cos 2 थीटा की जगह x लिखा और थीटा की वैल्यू ये है, लिख दिया सर, इंटू 1/2 cos इनवर्स x। डन। तो ये x में हो गया। अब इसकी बारी माइनस, सर 1/2 भैया, अपॉन 2 को 1/2 साइन 2 थीटा की वैल्यू और निकाल लो। आओ साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इसको हटाओ, ठीक है सर, साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ध्यान से सुनना जी सर। देखो द ओनली थिंग इज, बहुत दिमाग से सुनो, cos 2 थीटा, सर cos 2 थीटा किसकी वैल्यू है बेटा, cos 2 थीटा है सर हमारी वैल्यू, प्यारी सी x, ये है, ठीक है। डन सर। साइन 2 थीटा चाहिए, आराम से आ जाएगा, कैसे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, लो सर, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, डन, ठीक है सर। अब cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, समझ रहे हो ना, हाँ सर, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। cos स्क्वायर x इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, सही बात है सर, इसको वहां भेज दो, इसको यहां ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे, ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में आए सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर क्यों आएगा यार, स्क्वायर तो हटा दिया ना, साइन 2 थीटा। लो भैया, साइन 2 थीटा की भी वैल्यू आ गई, यहां रख दो। तो साइन 2 थीटा माइनस का 1/2 मैंने पहले निकाल लिया, साइन 2 थीटा की जगह मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c, दैट्स आर परफेक्ट आंसर, ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये दो चीजें जो मैंने यहां बनाई है ना, ये आपको बेटा लिखकर दिखानी पड़ेगी, यू विल हैव टू शो इट। ऐसा नहीं है कि आपने बस लिख दिया और हो गया, मार्क्स मिल गए, मार्क्स ऐसे नहीं मिलते बेटा। एक बारी मैं कंफर्म हो जाऊं, हाँ इन्होंने बस 1/2 को कॉमन ले लिया और बाकी, हाँ बाकी परफेक्ट है, बाकी अपना आंसर बिल्कुल सही है, तो अपन भी कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो मैं बेटा इसको फिर से इसको क्लियर कर दूं, है ना, ये रफ वर्क नहीं है दोस्त, दिस इज नॉट रफ वर्क, ठीक है। तो अपन एक काम और कर सकते हैं, दैट इज कॉमन लेना। जैसे इतना पार्ट, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म है, तो इसमें से अपन 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो i इज इक्वल टू सर 1/2 हमने कॉमन लिया, एक ब्रैकेट आया, ठीक है, x बचा, cos इनवर्स x बचा, x इंटू cos इनवर्स x, ठीक है सर, डन। माइनस सर 1/2 तो कॉमन चला गया, यहां से भी 1/2 कॉमन चला गया, क्या बचा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ब्रैकेट लगाया और प्लस का c। मैं फिर बोल दूं, c का कोई लेना देना नहीं है, c बाहर ही रहेगा, c एक कांस्टेंट नंबर की बात होती है, तो प्लस का c विल ऑलवेज बी आउट। तो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही आंसर दो, नहीं, आप यहां छोड़ दो, 1/2 कॉमन नहीं लो, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। यहां ये बेटा, इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो। इसको क्यों मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्त यहां ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद करने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको बनवा भी सकता हूं। देखो कैसे बनाते इस फॉर्मूले को, देखना, बहुत प्यार से समझा दूंगा। देखो आइलेट से आप पता कर लेना कि पहला और दूसरा कौन है, ठीक है, आइलेट से आपको पता करना पड़ेगा। देखो जैसे मान के चलो मैंने आपको दे दिया सर e की पावर x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया मैंने आपको। अब आपने कहा कि यार इसका इंटीग्रेशन करो, dx लिखा, ठीक है, तो आप समझ गए कि यहां एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है लॉग फंक्शन, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसा नहीं है कि ये पहले लिखा तो यही पहला होगा, ये दूसरा होगा, नहीं, आप आइलेट की मदद लोगे, ILATE। यहां पर आपके पास एक लॉग फंक्शन है तो आपने लिखा लॉग, ठीक है सर, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आपने लिखा एक्सपो या EXP, ठीक है। अब देखो बेटा, एक्सपोनेंशियल का E और लॉग का L, पहले कौन आता है, पहले L आता है बेटा, पहले कौन आता है, L फॉर लॉग, फिर आता है E फॉर एक्सपोनेंशियल, मतलब ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, तो इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। लॉग एक्स स्क्वायर आप पहले लिखोगे, e की पावर x को आप बाद में लिखोगे, समझ गए। तो पहले ये अरेंज करना पड़ेगा आपको, उसके बाद बेटा आप समझ जाना, जो पहला आ गया उसको हम क्या बोलेंगे, u, दिस इज u, और जो दूसरा आ गया उसको हम v बोलेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, u और v। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं सर, आओ बनाना सिखा देता हूं। u लिखकर v लिखकर बेटा उसके नीचे उसके बीच में लगा दो इंटीग्रेशन और dx, अगर x में है तो dx, थीटा में तो d थीटा, t में है तो dt, फिर माइनस लगा के बड़ा इंटीग्रेशन लगाना, ठीक है सर,
बड़ा इंटीग्रेशन लगाना। अब डिफरेंशिएट कर दो u को, डिफरेंशिएट कर दो u को, यानी डी बाई डी एक्स किसका बेटा, u का, डी बाई डी एक्स किसका बेटा, u का। उसके बाद बेटा इतना कॉपी कर दो, ये पूरा का पूरा यही इंटू करके इंटीग्रेशन v dx, है ना, और फिर ब्रैकेट बंद करके एक बार फिर से dx कर दो। ये बन गया बेटा फॉर्मूला, खत्म। तो फॉर्मूले की इतनी ज्यादा हेडेक नहीं होनी चाहिए। तो सर जी इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चा। अब चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। ये रहा 23rd क्वेश्चन, एक बार जल्दी से आप रीड कर लो बेटा इसको। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ये आखिरी क्वेश्चन है। मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नहीं, देखो हमारा चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स चल रहा है, ठीक है सर, मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही, ठीक है सर। इस एक्सरसाइज में 40 क्वेश्चंस हैं, तो सर ये आखिरी कैसे हुआ? अरे भैया इस एक्सरसाइज में अभी हम जो कर रहे हैं क्वेश्चंस वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 पूरे 23 तक, 23 तक, 1 to 23 तक जो क्वेश्चंस है ना वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स वाले हैं। यानी सीधा सीधा फंक्शन दिया, उसको इंटीग्रेट करो आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेट करो आंसर आ जाएगा। तो 1 से लेकर 23 तक हमें यही काम करना है, और ये 23वां क्वेश्चन है, मतलब इस कैटेगरी का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप देखो 24 क्वेश्चन, तो यहां डेफिनेट इंटीग्रल्स आ जाएंगे बेटा, पाई बाई 2 से पाई, है ना, एक परफेक्ट इंटरवल के साथ काम करेंगे अपन, है ना। ये देखो ये सब डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात हो रही है। देखो 25 26 देखो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देखो डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात हो रही है, राइट। तो हमें 23वां क्वेश्चन अभी करना है 23rd, और 23rd हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए सर शुरू करते हैं, लेट अस बिगिन विद दिस, और आखिरी क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। तो सर जी हमें प्यारा सा एक फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है बच्चा, और मैं इस क्वेश्चन को आराम से ही कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए एक क्रिटिकल क्वेश्चन साबित हो जाए, ठीक है। चलो भैया तो एक काम करते हैं, अपन आई लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि अपन को इंटीग्रेशन लगाने के बाद आई लिखना ही चाहिए, है ना। लेट आई इज इक्वल टू, ठीक है सर, फंक्शन लिखते हैं बेटा। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर है, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपना स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है, लिख दिया सर। फिर है सर मल्टीप्लाई बाय लॉग, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, फिर माइनस 2 log x, 2 log x, ठीक है। और ये अपना काहे में है सर, ये अपना ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर है ये वाला पार्ट, ठीक है, ठीक, ये ब्रैकेट अपन ने सर लगा दिया, डन सर, ठीक है। अपॉन में x की पावर 4 चल रहा है, अपन ने अपॉन लगाया x की पावर 4। अच्छा इंटीग्रेशन लगा देना, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन लगाते ही लास्ट में dx लिख देना, ये जरूरी है, ठीक है, डन। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो बच्चा क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ना सीखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करना सीखो। मैं बताता हूं, देखो जैसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को, फंक्शन को अच्छा बनाओ। ये बहुत क्रिटिकल फंक्शन है, देखा जाए तो क्रिटिकल है इसकी लैंग्वेज। तो हम इस फंक्शन को थोड़ा सा तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए बेटा हमें फंक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा कि यार कहां से शुरू करें। तो मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूं, हम इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। आओ बना के दिखाते हैं। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हैं यार, इसको कॉपी करो, जैसे मैंने कॉपी कर दिया लॉग, ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है सर, माइनस, ठीक है, 2 log x, ठीक है, 2 log x। मैंने ये ब्रैकेट के अंदर जो लॉग वाली चीजें लिखी वो कॉपी कर दी। अब तुम ध्यान से सुनना, इसमें होगा क्या, सबसे पहले मैं तुमको एक चीज बताने वाला हूं जो यहां लगेगी। यहां पर क्या अप्लाई होगा, देखो ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कभी ऐसी कंडीशन आ जाए p log q, ऐसी कंडीशन आ जाए कि सर मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे यही लिख लेते हैं 2 log x, मतलब सर p की जगह 2 आ गया, q की जगह x आ गया, बस इतना सा फर्क है। अगर p log q आ जाए तो ये p जो है ना ये q के ऊपर जंप करके जा सकता है पावर बन के, log q की पावर p जंप कर जाएगा, p पावर बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहां हो जाएगा, ये जो है ये किसकी पावर बन जाएगा, ये x की पावर बन जाएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, log x की पावर 2। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। तो यहां पर इतने पोर्शन में हमने ये वाला फॉर्मेट लगा दिया। log की कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बेटा, log की पावर बनने वाली प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली।
तो बेटा इसकी जगह क्या आएगा, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर आएगा बेटा, है ना। ये आएगा 2 लॉग एक्स की जगह क्या आया, लॉग एक्स स्क्वायर। बेटा इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी आपको लगा के दिखा दी। हाँ सर इसको जल्दी से क्लियर करिए। ठीक है भैया, अब यहां पर आपको लॉग की एक और प्रॉपर्टी दिख रही होगी और नहीं दिख रही है तो मैं चाहता हूं कि आप देखो। कौन सी सर? देखो ये क्या है, ये मान के चलो थोड़ी देर के लिए मान लो ये P है, थोड़ी देर के लिए मन में बोल दो कि ये P है और थोड़ी देर के लिए मन में बोल दो कि ये Q है। ठीक है, तो सर अगर आपके पास कुछ ऐसा मिले आपको, log P माइनस लगा बीच में, ठीक है, माइनस log Q, अगर कुछ ऐसा दिखे आपको log P माइनस log Q, माइनस की जगह कभी कभी प्लस भी होता है, प्लस की कंडीशन अलग है, log P माइनस log Q, तो सर इन दोनों में log लगाने से अच्छा है हम एक log लगाएं और सर ये जो P और Q है इनको रिलेट कर दें, माइनस की वजह से डिवीजन में रिलेट हो जाएंगे। ये माइनस है ना तो P अपॉन Q हो जाएगा, P अपॉन Q। अगर ये मल्टीप्लाई होता, सपोज ये मल्टीप्लाई होता तो P, सॉरी ये प्लस होता, log P प्लस log Q, तो P और Q मल्टीप्लाई हो जाते, log P Q हो जाता, P इंटू Q। तो सर जी ये P है ये Q है, log P माइनस log Q क्या देगा, log P अपॉन Q। log ये P है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये log P है अपॉन ये Q है। डन? हाँ सर डन। इसको हटाओ। ठीक है, अच्छा ये चीज अपन उठा के अब इसकी जगह लिख सकते हैं, ये बड़ा सा फंक्शन है ना, उसकी जगह अपन छोटा सा फंक्शन log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अपन ने क्या करा सर, अपन ने जल्दी से लिखा I इज इक्वल टू, ठीक है, I इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है सर। और इस पूरे ब्रैकेट की जगह अपन क्या लिखेंगे बेटा, इस पूरे ब्रैकेट की जगह अपन log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इस ब्रैकेट की जगह अपन ये लिख देंगे। ठीक है, लिख दो सर, log ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डन। अच्छा एक काम और हो सकता है, क्या सर? एक काम और हो सकता है, प्यारा सा काम हो सकता है इसमें, मैं बताता हूं आपको क्या। एक काम ये हो सकता है कि अगर हम सेपरेट डिवाइड कर दें इसको, जैसे log, ठीक है सर, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये काम हो सकता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यार ये लिखो, ये ज्यादा सही लग रहा है, ये ज्यादा सेटल्ड लग रहा है। ठीक है, तो अपन ये लिखेंगे, तो इसको इरेज करते हैं सर। ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, log ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये ज्यादा सेटल्ड लग रहा है। ठीक है, अपॉन में x की पावर 4 है, वो तो अपन अपॉन में x की पावर 4 लिख ही देंगे सर, और dx लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो बेटा मैं चाहता हूं कि इतना पार्ट में इरेज कर दूं। दिस इज नॉट रफ वर्क, ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है। ठीक है, और जितने भी प्यारे बच्चों को मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो भैया लाइक जरूर कर देना। स्लो लग रही होगी स्पीड, मुझे पता है कि मैं स्लो, तो मुझे पता है कि मैं स्लो तो पढ़ाता ही हूं, तो अगर आपको ज्यादा स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा लो। ठीक है, 1.5x करके देख लो। चलो सर इतना हो गया। हाँ सर, अपन ने इतने ब्रैकेट का भैया ट्रीटमेंट कर दिया। यार इसका भी तो किया जा सकता है ना, इसका ट्रीटमेंट भी तो किया जा सकता है। इसको कॉपी करो जरा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है सर, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने कॉपी कर लिया। अब रूट के अंदर मैं बेटा इस वाले पार्ट को भी ये बना सकता हूं, बिल्कुल इसके जैसा। कैसे? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके, जैसे मैंने रूट बनाया, हाँ सर, है ना, स्क्वायर रूट बनाया, ठीक है सर, और मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर यहां कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब पता क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब है इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना, यानी 1 बचेगा। ठीक है, प्लस इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब है इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, डन है? हाँ सर डन। अब एक्स स्क्वायर जो है वो रूट के बाहर जंप मार देगा, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर है, x इंटू एक्स है, तो x इंटू एक्स रूट के बाहर जंप मार के x आ जाएगा बाहर। रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सर जी ये बचेगा। डन? हाँ सर। तो इस ब्रैकेट की जगह, ब्रैकेट कह रहा हूं सॉरी, इस रूट वाले
राक्षस की जगह हम एक प्यारा सा क्यूट सा फंक्शन ये लिख देंगे। सर ये तो ज्यादा डरावना लग रहा है, ये तो फिर भी सही लग रहा है बेटा, वो अपने की मदद करेगा। देखो अभी कैसी मदद करेगा, देखना। i इज इक्वल टू, ठीक है सर, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है सर, इसकी जगह मैंने लिख दिया x अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन सर। लॉग लॉग ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, dx अपॉन में अपना वही x की पावर 4 चल रहा है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये x ये और ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई में है, x इंटू रूट इंटू लॉग, तो इस x से हम इसको कट करके x की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ सर, है ना, यहाँ एक x है, यहाँ 4x है, 4 में से एक गया तो 3 बचेंगे। एक काम करते हैं सर, क्या इसको इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं अपन x की पावर 3। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत, ठीक है। तो इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया। आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, हर एक स्टेप आपको डिटेल में समझाया जा रहा है, ठीक है, डन है? हाँ सर डन है। अब क्या करें सर बच्चों, अब आपको इतने पार्ट में और इतने पार्ट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सेम दिख रहा होगा बेटा, इसको ही कॉमन, इसको ही अपन टी मान लेते हैं। चलो इसको अपन टी मान लेते हैं सर, लेट करते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। टी मानने के बाद क्या करेंगे, क्या क्या करते सोचो, अगर किसी चीज को हम लेट करके टी मान ले तो उसको क्या करते हैं सर, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो आओ डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखते हैं बेटा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो या टी के कर लो, तुम्हारी मर्जी। तो डी बाई डी एक्स लगेगा सर कहाँ, डी बाई डी एक्स लगेगा बेटा 1 के पास, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स कहाँ लगेगा सर, यहाँ डी बाई डी एक्स लगेगा 1 अपॉन एक्स के पास, एक्स स्क्वायर के पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी बाई डी एक्स कहाँ लगेगा सर, डी बाई डी एक्स अब टी में भी लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, तो यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव 0 होता, तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, सही बात है सर, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो निकलेगा नहीं, तो डी बाई डी एक्स अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इतना क्लियर है? हाँ सर, ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ सर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2 करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है। तो यहां एक फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, n एक्स की पावर n -1, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ये n है सर, तो ये क्या होगा n यानी -2, ये n x की पावर n -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो -2x की पावर -3, -2x की पावर -3 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, इसको हटाओ, ठीक है भैया। अब इसके बाद एक काम करो यार, x की पावर -3 को अच्छे से लिखो, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 3 हो जाएगा, है ना, -3 अच्छा नहीं लग रहा सर, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 3 हो जाएगा +3, है ना, ये डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, डन सर। अब -2 का मल्टीप्लाई करो तो -2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है सर, -2 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बेटा बेटर ये होगा कि आप यहां से dx की वैल्यू निकाल लो, इजिली आ जाएगी dx की वैल्यू। अगर आप निकालना चाहो क्या निकालना ही पड़ेगा सर, चाहने ना चाहने से थोड़ी ना हो रहा क्वेश्चन, है ना। तो अपन क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकालते हैं सर। dx की वैल्यू कैसे आएगी, सिंपल है सर, dx यहां जाएगा, ये पूरा रेसिप्रोकल होके वहां चला जाएगा, तो -x³ अपॉन 2, ठीक है, dt, ये हो गई dx की वैल्यू। डन? हाँ सर बिल्कुल डन, साइड में कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें सर, अब हमें एक काम करना है, क्या हमें हमारे इस पूरे फंक्शन को t में चेंज करना है। ये आ जाएगा t, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t माना, ये आ जाएगा t, और dx की जगह भी हमें dt लाना है, यानी dx की वैल्यू लानी है, x को हटाना है कुल मिला के, तो ये हो जाएगा √t log t, है ना, √t यहां लिखता हूं मैं, i इज इक्वल टू सर इंटीग्रेशन √t, ठीक है सर, इंटू log t, ठीक है सर, और dx की जगह ये रही वैल्यू बेटा -x³ अपॉन 2 dt, है ना, -x³ अपॉन 2 dt। समझ आ रही है बात? यस सर।
तो dx की जगह लिखते हैं माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 और dt। अरे यार स्पेस नहीं मिल रहा है, अभी ठीक है, dt और अपॉन में वही अपना एक्स क्यूब तो चल ही रहा है। हाँ सर एक्स क्यूब तो है ही अपना, है ना, अपॉन में एक्स क्यूब। अब बेटा जल्दी से देखो काटा पीटी हो रही है। हाँ सर हो रही है ना, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया सर, क्या बचा, जो बचा उसको लिख लेते हैं, ठीक है, जो बचा उसको लिख लेते हैं सर। क्या बचा हमारे पास, जल्दी से देखते हैं सर, हमारे पास बचा बेटा आई इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन में अंडर रूट टी, ठीक है, अंडर रूट टी इंटू लॉग टी, ठीक है, लॉग टी, यहां से माइनस का 1/2 बचा, माइनस का 1/2, ठीक है, तो dt लिखते हैं और माइनस का 1/2 अपन आगे भेज देते हैं। आगे मतलब सर समझना बात को, माइनस का 1/2 यहां लगा देंगे सर, -1/2। अब माइनस का 1/2 जो बचा वो बेसिकली कोएफिशिएंट बन के बाहर जंप मार देगा। तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1/2, ठीक है सर, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, अंडर रूट टी, ठीक है सर, इंटू लॉग टी dt। इतना क्लियर है? हाँ सर बेटा अभी 50% क्वेश्चन हुआ, आग जाएगा 20-25 मिनट का जाएगा क्वेश्चन कम से कम एक्सप्लेनिंग में, ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो सर, नो दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। अब इतना करने के बाद मेरे पास क्या है सर, मेरे पास है क्या सर, कुछ नहीं, एक सेकेंड रुकना जरा, ठीक है, थोड़ा स्पेस और बना ले अपन। अब ठीक है, ये इधर लिख देते हैं, ठीक है, ठीक, चलो। इतना करने के बाद मैंने क्या देखा यार कि इंटीग्रेशन मुझे इस वाले पार्ट का करना है, इसका ये इंटीग्रेट करना है ना, ये, हाँ सर, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला। याद करो कौन सा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन। तो सुनो बताता हूं, ध्यान से सुनो जी सर। इतना पार्ट अपन कॉपी करते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, अंडर रूट टी, ठीक है सर, और लॉग टी। देखो यार बच्चा सिंपल सी बात है, अब ध्यान से सुनना जी सर, दो फंक्शंस हैं हमारे पास, ये इंटीग्रेशन हो रहा है एक फंक्शन का, ये पूरा एक फंक्शन है, लेकिन इस एक फंक्शन में भी बेटा दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, एक है अंडर रूट टी, एक है लॉग टी। तो जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो, उसको इंटीग्रेट करना हो तो हमें आई लेट की मदद लेनी पड़ती है। ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन करना है सर हमें अंडर रूट टी इंटू लॉग टी, ठीक है, डन सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ILATE, आईलेट जो स्पेलिंग है ना उसकी मदद लेनी पड़ेगी। यहां लिखता हूं मैं ILATE, ठीक है सर। अब इससे होगा ये कि एक तो फंक्शन ये है, ये फंक्शन क्या है सर, अंडर रूट टी, ये एक एलजेब्रिक फंक्शन है बेटा, कुछ भी नहीं है, देखो लॉग वॉग साइन वाइन कुछ नहीं है उसमें, एलजेब्रिक फंक्शन है। एक फंक्शन देखो ये हो गया और एक फंक्शन ये है लॉग टी, तो सर ये लॉग फंक्शन है, क्या है बेटा, लॉग फंक्शन, जिसको अपन लॉगरिथम फंक्शन कह सकते हैं। तो ये लॉग फंक्शन हो गया। अब इन दोनों में फर्स्ट पोजीशन किसको मिलेगी, ये मत सोचना कि सर ये पहले लिखा है तो यही हमारा फर्स्ट होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, आईलेट डिसाइड करेगा। तो एल और ए, लॉग, एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक फंक्शन ए। तो देखो पहले एल आ रहा है बेटा आईलेट की स्पेलिंग, फिर ए आ रहा है, मतलब पहले लॉग और फिर एल्जेब्रिक। तो पहले जो है ना वो लॉग फंक्शन की जगह मानी जाएगी, मतलब सर ये जो है ना इसको हमें पलट के लिखना पड़ेगा, ये बेसिकली ऐसा लिखा जाएगा, पहले लॉग लिखना चाहिए सर, क्या लिखना चाहिए, लॉग टी, और फिर अंडर रूट टी लिखना चाहिए, एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आएगा। बात क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। हाँ, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, तो अपन क्या करते हैं, उसको यू और उसको वी मान लेते हैं, वी और यू, है ना, क्या मान लेते हैं, वी और यू। तो सर इसको हटा देते हैं अब, ठीक है ना, ये सही है हमारा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। जो सीक्वेंस आया, जो फर्स्ट और सेकंड आया, जैसे ये सर लॉग फर्स्ट है तो ये फर्स्ट आया, ठीक है, ये सेकंड आया, तो इसको हम क्या करेंगे सर, इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। पहला जो आता है ना फर्स्ट पोजीशन, उसको हम u मानते हैं, और जो दूसरा आता है उसको हम v मानते हैं, याद रखना, ठीक है, डन। अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यू रखेंगे और उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा स्पेस बना लूं बेटा, स्पेस का बहुत रोना है यार, या तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं उसकी वजह से प्रॉब्लम होती, नहीं तो फुल साइज बोर्ड है, ये 85 इंच का बोर्ड है, इससे बड़ा बोर्ड आता नहीं है। चलो देखो सर जी अपन लिखते हैं, ठीक है, लिखो भैया। तो फॉर्मूला होता है u
इंटीग्रेशन ऑफ v, ध्यान से सुनना जी सर, इंटीग्रेशन ऑफ v, ये दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है, u इंटीग्रेशन ऑफ v, और dx चल रहा है क्या, नहीं dt चल रहा है बेटा, dt चल रहा है, तो dt आएगा यहां, ठीक है, dt, ठीक है, डन सर, माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट, ठीक है सर, बेटा डेरिवेटिव डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स नहीं आएगा, डी बाई डी टी आएगा क्योंकि टी में चल रहा है, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ यू, पहले वाले का यू का डी बाई डी टी, ठीक है, डन सर, डी बाई डी टी ऑफ यू, फिर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है सर, मल्टीप्लीकेशन, फिर इंटीग्रेशन, ठीक है, किसका इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन, जो यहां है ना v का इंटीग्रेशन dt, बिल्कुल वही कॉपी कर दो यहां सर, v का इंटीग्रेशन dt, ठीक है, फिर ये लगेगा सर, ठीक है, फिर ये लगेगा, है ना, अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करके यहां पर dt फिर से लिखेंगे, तो कुल मिला के इसमें हमें हमारी वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है, आओ सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो u क्या है, व्हाट इज u है सर log t, तो u की जगह मैंने लिखा log t, ठीक है, इसका रेड कलर यूज नहीं करते यार, चलो u की जगह मैंने लिख दिया log t, क्या लिखा सर, log t इंटीग्रेशन v क्या है, v है अंडर रूट टी dt, ठीक है, अंडर रूट टी dt, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, ठीक है सर, ब्रैकेट, ठीक है सर, डी बाई डी टी ऑफ u क्या है सर, u है हमारा log t, तो u की जगह अपन ने log t लिख दिया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, v अंडर रूट टी है, तो अंडर रूट टी dt, और ब्रैकेट बंद करके फिर से dt। अब आओ इसको अपन ने वैल्यू तो रख दिया, अपन सॉल्व करना सीखते हैं इसको, ठीक है, तो बेटा सबसे पहला काम है इंटीग्रेट करो अंडर रूट टी dt को, दूसरा काम है डेरिवेटिव निकालो log t का, डी बाई डी टी ऑफ log t, तीसरा काम है इंटीग्रेट करो इसको, ठीक है, चौथा काम भी आएगा लेकिन फिलहाल इनको करते हैं, ठीक है, तो देखो बच्चा, अंडर रूट टी को अपन लिख सकते हैं t की पावर 1/2, है ना, अंडर रूट टी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, और dt, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, इसको हटाएं, अरे यार इसको नहीं हटाना था, रुक जाओ, इसको हटा लेते, ठीक है, अब इंटीग्रेशन t की पावर n dt क्या होता है सर, ये होता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है सर, है ना, अंडर देखो इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस c तो आता ही है, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 t की पावर 3/2, तो ये आएगा बेटा किसकी जगह, इसकी जगह, ठीक है, डन सर, तो लिख देते हैं अपन, ये मेरे हाथ से स्टाइलस छूट गया था, log t, ठीक है सर, log t लिखा, डन, यस सर, इसकी जगह लिखते हैं अपन ये 2/3, ठीक है, 2/3 लिखते हैं सर, और t की पावर 3/2, t की पावर 3/2 माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन लगाते हैं, बड़ा इंटीग्रेशन, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ log t, log t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे डिफरेंशिएशन log t का, भैया d बाई डी एक्स ऑफ log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x, d बाई डी टी ऑफ log t 1/t, सिंपल, तो सर ये क्या आएगा, ये आएगा 1/t, डन, हाँ सर डन। अच्छा इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करके लिखे, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी, जो इसका आंसर आया था वही इसका आंसर आएगा, यानी 2/3 t की पावर 3/2, तो सर 2/3 t की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज dt, डन, यस सर। अब अपन का एक काम और करना है, क्या सर, हमें इंटीग्रेट करना है इसको, तो आओ इसको इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा 2/3, ठीक है, t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 ये आ जाएगा, कैसे आएगा अभी बताता हूं, देखो 1/t को मैंने लिख दिया t की पावर 1, ठीक है, इंटू 2/3 को इधर ले आते हैं, ठीक है, 2/3 को यहां ले आते हैं, ठीक है, t की पावर 3/2, अब देखो t की पावर 3/2 अपॉन t की पावर 1, दोनों में बेसिस सेम है, डिवीजन में तो माइनस हो जाएंगी पावर, तो t की पावर क्या हो जाएगी 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 विल बी 1/2, एलसीएम लेके 1/2 आएगा, तो t की पावर 1/2 आया, ये क्या आया बेटा 2/3 t की पावर 1/2, यही मैंने लिखा 2/3 t की पावर 1/2। अब इसका अपन को करना है सर डिफरेंशिएट, वो इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये मैं प्रॉपर लिख देता हूं 2/3 t की पावर 3/2
इंटू लॉग टी, लॉग टी, ठीक है। तो नाउ इट इज टाइम फॉर इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। आओ करें क्या? हाँ सर, 2/3 बाहर आ जाएगा, टी की पावर रूट को अपन को करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सर जी क्या करें यार, इसको अब इरेज करना पड़ेगा बच्चों, कुछ ना कुछ तो। क्या इरेज कर दें बताओ? ये लेट वाला पोर्शन तो लिखा रहने पड़ेगा, ये इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं बच्चा, ठीक है सर, इसको हटा दो, ठीक है। इसको भी मैं हटा दूं, हाँ सर इसको भी हटा दो। अच्छा इसको यहां से हटा देते हैं बस, ठीक है, क्योंकि अपन को 1/2 तो चाहिए ही है ना बाहर। इसको ऊपर लिख दो, ठीक है, ठीक, डन। ये थोड़ा छोटा कर दो, एक सेकेंड, हाँ पूरा सेलेक्ट हो गया, चलो ठीक है। देखना ध्यान से जी सर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो इंटीग्रेशन 2/3 बाहर आ जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट है। इंटीग्रेशन किसका करना है बेटा? टी की पावर 1/2 का। और बेटा टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन तो अभी अपन कर चुके हैं, अभी किया ना। देखो टी की पावर 1/2 तो है ही है। अरे यार ये क्या हो गया, कुछ गुचुर पुचुर हो गया यार, यही तो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जाने क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहा है यार ये पूरा। अब ठीक है, अब सेलेक्ट है। नाउ इट इज गुड, ठीक है। हाँ भैया क्या है, हमें इसका करना है 2/3, तो 2/3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 dt, तो टी की पावर 1/2 dt यानी टी की पावर n dt। क्या होगा? टी की पावर n + 1/n+1, यानी ये आ जाएगा 2/3 एज इट इज, ठीक है। टी की पावर 1/2 + 1 n+1 हो जाएगा अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा बेटा 2/3, ठीक है, इंटू टी की पावर 3/2, ठीक है, अपॉन 3/2, ठीक है, डन है। हाँ सर 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, 2/3 इंटू ये तो 2/3 है ही, ये ऊपर जाएगा 2/3 बन जाएगा, 2/3 3 की पावर 3 टी की पावर 3/2 यानी 4/9 टी की पावर 3/2 ये आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह लिखेंगे बेटा अपन, पहले लिख दें 2/3, ठीक है, टी की पावर 3/2 लॉग टी, ठीक है, माइनस 4/9 टी की पावर 3/2 ये आया बेटा। लेट मी जस्ट इरेज दिस, इसको मैं इरेज कर दूं, डन। यस सर, ये वैसे आंसर आ गया, बस अपन को क्या पुट करना है, हमें बस टी की वैल्यू पुट करनी है। टी की वैल्यू क्या है भाई? अरे ओ दोस्त, टी की वैल्यू क्या है? पहले तो इसको यहां पर पुट करना है -1/2, इसको उठा के बेटा यहां पुट करना है अपन को, ठीक है, इसकी वैल्यू है ये, ठीक है, डन सर। तो अपन यहां लिखते हैं वापस से I इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, और इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ये है, तो पुट करेंगे सर 2/3, ठीक है, 2/3 टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2 लॉग टी, ठीक है, फिर है -4/9 टी की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डन। नाउ व्हाट टू डू? मल्टीप्लाई कर लो, बेटर यही होगा, है ना, या 2/3 कॉमन ले लो, बेटर होगा 2/3 कॉमन ले लेते हैं। I इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, 2/3 टी की पावर 3/2, 2/3 टी की पावर 2/2 कॉमन आ जाएगा, 2/3 टी की पावर 3/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 2/3 गया, टी की पावर 3/2 गया, लॉग टी बचा बेटा, क्या बचा? लॉग टी, ठीक है, माइनस 2/3 गया तो 2/3 बचेगा, है ना, 4/9 में से, टी की पावर 3/2 गया तो ये बचा, ठीक है सर, 2 से 2 कट गया। I इज इक्वल टू क्या है? -1/3, ठीक है, -1/3 टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2 ब्रैकेट लॉग टी माइनस लॉग टी माइनस 2/3, टी की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। लास्ट में प्लस का सी जरूर लगा देना। टी की वैल्यू क्या थी बेटा? टी की वैल्यू थी 1 + 1/x², ठीक है सर। I इज इक्वल टू -1/3 टी की वैल्यू 1 + 1/x² की होल पावर 3/2, ठीक है, ब्रैकेट लॉग टी का मतलब बेटा यही है 1 + 1/x², 1 + 1/x² ब्रैकेट क्लोज, -2/3, ठीक है,
और ये ब्रैकेट, डन। यस सर, ठीक है, प्लस का सी जरूर लिख देंगे यार, है ना। चलो यहां नीचे लिख देता हूं मैं प्लस का सी, दैट्स इट। लो भाई जल्दी से कॉपी कर लो। लेट अस मूव ऑन टू 24 नाउ। बड़ा क्वेश्चन था यार, ये आधा घंटा लग गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब जो क्वेश्चन आएंगे ना 24 से, वो बेटा पूरे पूरे क्वेश्चन अब डेफिनेट इंटीग्रल्स के होंगे, यानी कि एक लिमिटेड इंटरवल के अंदर हमें काम करना है। देख लो आप, डेफिनेट इंटीग्रल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहां सिर्फ हमें इंटीग्रेशन नहीं, हमें इंटीग्रेशन करना है, आंसर निकालना है, और फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए हमें अपना आंसर फिक्स करना है। चलिए सर शुरू करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स का थोड़ा ध्यान से देखना, क्या होता है कि एक लिमिटेड इंटीग्रल्स की बात होती है, फ्रॉम लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, या लोअर लिमिट टू अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है बेटा हमें π/2 से लेकर कहां तक सर, पाई तक, π/2 से पाई तक। पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में कराऊंगा, सो दैट आपको पहले तो कंडीशंस पता चल जाएंगे कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे हमने अपना फंक्शन लिखा e⁻x, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अपन ने नॉर्मली अपना फंक्शन लिखा और dx लगा दिया, जैसे इन्होंने लगा हुआ दिया है। अब होता यह है सबसे पहले इस क्वेश्चन में कि हमें इन पे ध्यान फिलहाल नहीं देना है, फिलहाल करेंटली हमें इन पे ध्यान नहीं देना है। इन पे ध्यान हम तब देंगे जब लेट वाली बात आएगी, लेट दिस इज इक्वल टू टी, तब हम ध्यान देंगे इस पे। फिलहाल अभी अपन को ध्यान नहीं देना है। फिलहाल मुझे जो दिख रहा है वो सिर्फ फंक्शन दिख रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन देखना है। मुझे ये देखना है इंटीग्रेशन, ठीक है। π/2 और पाई को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा, मैं कहूंगा भाई तुम लोग घर जाओ जरा, है ना, तुम लोग घर जाओ। मैं सिर्फ इतना देखूंगा और मैं सोचूंगा कि यार ये कैसे होगा सॉल्व, ये क्या करना पड़ेगा इसमें। तो फिर दिमाग की बत्ती जलेगी और मुझे याद आएगा कि यार एक कॉन्सेप्ट था कि अगर इंटीग्रेशन में e⁻x हो और ब्रैकेट में एक फंक्शन हो f(x), और इस फंक्शन का प्लस में इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, यानी f'(x). अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा, याद है दिखा दिखा सा लग रहा, अगर इंटीग्रेशन निकालना हो एक फंक्शन का जो ex से स्टार्ट हो, e⁻x, और फिर ब्रैकेट में हो एक फंक्शन और प्लस में इस फंक्शन का डेरिवेटिव f'(x), तो इसका आंसर क्या होता था बेटा, इसका आंसर होता था सर e⁻x इंटू f(x). ये आंसर होता था, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये भी कुछ कुछ इसके जैसा बन सकता है और बनेगा। देखो मैं बना के दिखाता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। देखो जैसे अपन ने इंटीग्रेशन लिखा, ठीक है सर, e⁻x लिखा, ठीक है सर। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक काम करो, क्या, सेपरेट डिवाइड करो इसको, 1/1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1/1 माइनस कॉस एक्स हो गया सर, ठीक है, डन। हाँ सर, फिर बीच में माइनस लगाया, sin/1 माइनस कॉस एक्स हो गया, ठीक है सर, sin x/1 माइनस कॉस एक्स हो गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ब्रैकेट क्लोज, dx। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है सर। सर बीच में माइनस आ रहा है यार, जबकि हमें बीच में तो प्लस चाहिए, हमें बीच में तो प्लस चाहिए, ठीक है सर। तो क्या करें, अब ध्यान से सुनना जी सर। एक काम करो, इसको तुम यहां लिख दो और इसको तुम यहां लिख दो, ऐसा करके देखो, ठीक है सर, ऐसा करके देख लेते हैं, ठीक है, डन। तो इंटीग्रेशन, ठीक है सर, e⁻x, ठीक है सर, ब्रैकेट, ठीक है सर, हमने इस वाले पार्ट को एक्सक्यूज मी, माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन, माइनस के साथ उठाया बिल्कुल, अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, प्लस का 1/1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है सर, और ब्रैकेट क्लोज, dx। ये कर लिया सर हमने आपके कहने पर। अब रुक जाओ जरा, सब्र रखो, ठीक है। बस इतना सा, इतनी सी चीज देख लो जो मैं आपको बोल रहा हूं, बस इतनी सी चीज आपको नोटिस करनी है कि अगर मैं तुमसे कहूं ये हमारा फंक्शन है, दिस इज f(x), ठीक है, ये क्या है, ये f(x) है, प्लस f'(x), अगर इसका डेरिवेटिव ये आ गया तो मजा आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव ये है, हाँ सर, f(x) का f'(x) होता है। अगर इसका डेरिवेटिव ये आ गया तो मजा आ जाएगा। आओ पता करते हैं, ठीक है। अपन लिखते हैं लेट माइनस, लेट f(x) इज इक्वल टू, लेट f(x) इज इक्वल टू, f(x) मान लेते हैं इसको, माइनस साइन एक्स अपॉन, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स,
ठीक है, ये हमने फंक्शन का एफ एक्स मान लिया, ये हमने, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया सर एफ एक्स है, ठीक है, इसको यहां कर देते हैं, ठीक है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे होगा ये कि सर जी एफ एक्स की स्टार्टिंग में डी बाई डी एक्स लग जाएगा, हाँ सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और सर यहां भी डी बाई डी एक्स लग जाएगा, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव निकालना है, ध्यान से सुनना जी सर। देख बेटा, डेरिवेटिव जब निकालना होता है ना, तो यार ये तो समथिंग अपॉन समथिंग है, क्वेश्चन रूल लगेगा, याद है जैसे प्रोडक्ट रूल से हम डेरिवेटिव निकालते थे, वैसे ये क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत तमीज से सुनना जी सर। क्वेश्चन रूल कहता है, मान के चलो हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, किसका, लेट अस से फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है सर, फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स निकलेगा, डी बाई डी एक्स निकलेगा, ठीक है। फिर थोड़ी दूर सेकंड फंक्शन का डी बाई डी एक्स बाद में निकलेगा सर, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन का बाद में निकलेगा, माइनस लगेगा बीच में। मेरी बात ध्यान से सुनो, फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले फंक्शन का पहले डी बाई डी एक्स होगा, नीचे वाले का बाद में डी बाई डी एक्स होगा। एक बात ध्यान रखना जी सर, जब फर्स्ट वाले फंक्शन का डी बाई डी एक्स होगा तो सेकंड वाला उसके पीछे बैठा होगा, जब सेकंड वाले का डी बाई डी एक्स होगा तो फर्स्ट वाला फंक्शन उसके पीछे बैठा होगा, अपॉन में सेकंड फंक्शन जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में वही आएगा, बस उसका स्क्वायर आएगा सर, ये है रूल, ठीक है, दिस इज द रूल। यानी ये फर्स्ट वाला है, तो पहले क्या होगा सर, पहले मैं यही कर देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, डी बाई डी एक्स पहले वाले का होगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन एक्स, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन नीचे वाला सेकंड वाला सर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 के पीछे बैठा होगा यहां, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपन को यहां लिखना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस एक्स, ये अपन को यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है, डन सर। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत सर, बिल्कुल सही, ठीक है, डन। इसके बाद क्या करना है सर, माइनस लगाना है, माइनस। अब फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है माइनस साइन एक्स, ठीक है सर, माइनस साइन एक्स लिखा, फिर अपन ने डी बाई डी एक्स लिखा सर, है ना, डी बाई डी एक्स लिखा, डन सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो दिक्कत सर, नॉट एट ऑल, ठीक है। ठीक है, ये लिख लिया सर डी बाई डी एक्स। सर फिर सेकंड, सेकंड मतलब नीचे वाला 1 माइनस कॉस एक्स, तो सर यहां आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन, अपॉन जो नीचे डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर में सर 1 माइनस कॉस एक्स है तो उसका स्क्वायर आएगा, अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो ये माइनस तो बाहर निकल के इधर आ जाएगा ऑब्वियसली, है ना, ये माइनस तो बाहर निकल के जंप करके पीछे आ जाएगा, तो माइनस आ गया सर यहां 1 माइनस कॉस एक्स के पास, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बचेगा, है ना, माइनस तो बाहर चला गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स, ये माइनस नहीं है बेटा, माइनस बाहर चला गया, अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहां कॉस एक्स लिख दो सर, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन एक्स हो गया सर, ये डन है सर, हाँ डन है, ब्रैकेट। बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 सर 0, माइनस बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स सर माइनस साइन एक्स, तो माइनस और माइनस साइन एक्स तो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, डन। यस सर। भैया साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो सर यहां इसको इरेज करके हम साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये सॉल्व कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है सर। अब क्या करें सर, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है समझ में, टेंशन नहीं लो, ठीक है। क्या अगर मैं तुमसे कहूं साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। मैं इतना इरेज कर दूं, इस पे आ गया हूं, जल्दी से देख लो आप, जल्दी से मैं इरेज कर दूं इतना, हाँ सर इतना इरेज कर दो, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस मुझे इरेज करना पड़ रहा है, अदरवाइज क्यों ही करता मैं इरेज, भाई भरा भरा बोर्ड तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है, डन। चलो सर एक काम करते हैं, क्या माइनस, ध्यान से सुनना, माइनस अंदर मत डाल देना, वैसे डाल भी सकते हैं अंदर, कोई दिक्कत नहीं है,
पर लिखा रहने दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है उससे भी, ठीक है, cos x एज इट इज, ठीक है, प्लस बेटा साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ सर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 को अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ सर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है सर, ब्रैकेट कॉस एक्स, ठीक है सर, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, ब्रैकेट ए माइनस बी, है ना, अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब बेटा ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट है और यहां से लेकर यहां तक दूसरा पार्ट है। बेटा देख लो कुछ सेम दिख रहा है, हाँ सर, 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स सेम दिख रहा है, जल्दी से कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट यहां से बचा बेटा माइनस कॉस एक्स बचा यहां से, ठीक है सर, प्लस प्लस 1 माइनस कॉस एक्स चला गया यहां से, 1 प्लस कॉस एक्स बचा, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब देखो यहां तो ये कट गया, माइनस का कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स कट गया, 1 बचा, 1 इंटू दिस विल बी दिस ओनली, तो ये क्या आया सर, ये आया 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 इज दिस ओनली अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब सर इसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स और ये कट जाएगा, हमारे पास ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये आ गया, तो ये क्या आया सर, अगर आप अच्छे से देखो तो ये आया एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आया यानी एफ डैश एक्स आया। तो यार ये तो हमारे पास अवेलेबल है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, समझ रहे हो ना। तो कहने का मकसद और मंशा ये है कि सर अगर हम डी बाई डी एक्स करें किसका, एफ एक्स का, तो ये हमें देगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। और सर इसका अपन ने पूरा करा क्वेश्चन रूल से, क्या आया 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, समझे, हाँ सर, हटा दूं, बिल्कुल हटा दो सर, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी चला गया, कोई बात नहीं। अरे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं यार, क्या ही करूं मैं, कितना ज्यादा टाइम सेव करूं, टाइम सेव करना मेरा है ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है, मेरे मन में रहता ही नहीं है कि टाइम बचाओ, करो आराम से करो लेकिन तसल्ली से समझो बस। तो सर ये अपन का कैसा है, ये बेटा ये सेम है, कैसा, सेम एज इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ठीक है, ब्रैकेट ये एफ एक्स है ना, देखो एफ एक्स लिया था ना ये, हाँ सर, फंक्शन एफ एक्स है ये, प्लस ये वाला जो पार्ट है ये क्या है सर, ये वाला पार्ट इस एफ एक्स का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है, यानी ये क्या है, एफ एक्स का एफ डैश एक्स है, ठीक है, डन है सर, हाँ डन है, और dx की जगह dx, तो सर ये तो इसके जैसा हो गया, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सर ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, दैट इज ई की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, ये है, तो आगे लिखेंगे बेटा माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, बेटर होगा कि ये माइनस नीचे भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स अपॉन, जैसे ये माइनस नीचे भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 1 बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस 1 प्लस सी, दैट्स आवर आंसर, ठीक है, डन सर। तो ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन ये आंसर हमारा प्रॉपर नहीं हुआ, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो भैया यहां पर फिलहाल सी नहीं लगेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी का कोई काम नहीं है एज ऑफ नाउ, ठीक है, तो इसको हटा दो, ठीक है। ये आंसर आया सिर्फ फंक्शन को सॉल्व करके। अब मेरी बात सुनो, इंटीग्रेशन सॉल्व करके, हमारे पास इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन था सर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर इंटीग्रेशन के सिंबल्स को थोड़ा दूर करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन के सिंबल्स को थोड़ा दूर करेंगे, भूल नहीं जाना, ठीक है सर, इंटीग्रेशन के सिंबल्स को थोड़ा दूर करेंगे, ठीक है, यहां पर भी अपन इधर नहीं करेंगे, ठीक है,
और यहां इंटीग्रेशन में जो पाई बाय 2 से पाई है ना वो लिखते जाएंगे सर, पाई बाय 2 से पाई, ये लिखना जरूरी है बेटा, पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई। तो सर यहां जैसे ही हमने अपना आंसर ये सॉल्व कर लिया, ध्यान से सुनना, हमें हमारे आंसर में, ध्यान से सुनिएगा जी सर, ऐसा ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, ब्रैकेट लगा के हमें ये लिखना है पाई बाय 2 से पाई, नीचे यहां लिखेंगे पाई बाय 2, ये भूलना मत बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पाई, ये आंसर देगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आओ ये देख लेते हैं, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है। कई बार मैं खुद भूल जाता हूं कि यार ये भी सॉल्व करना होता है, कई बार मेरे दिमाग से भी मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, होता है, नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के करके आ रहे हैं ना। देखो होता क्या है इसमें, सबसे पहले आपको जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट लिखनी पड़ेगी, ये पाई, जहां जहां x वहां वहां पाई, मतलब सर e की पावर x का मतलब है e की पावर पाई, ठीक है सर। साइन x का मतलब है साइन पाई, ठीक है सर, साइन पाई, ठीक है सर। कॉस x का मतलब है कॉस पाई, कॉस पाई, और -1, ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। उसके बाद फिर हम लगाएंगे एक माइनस, ठीक है सर, माइनस लगाया। अब हमें फिर से इस फंक्शन में अब लोअर लिमिट लगनी है जहां जहां x है, e की पावर x मतलब e की पावर पाई बाय 2, क्या लिखेंगे बेटा, e की पावर पाई बाय 2, समझ रहे हो, ऐसे सॉल्व करना पड़ता है ये, ठीक है सर। साइन की पावर x, x नहीं सर, अब x की जगह पाई बाय 2 आएगा, x की जगह क्या आएगा बेटा, पाई बाय 2 आएगा सर, अब ठीक है, तो अपन लिखते हैं x की जगह पाई बाय 2, साइन x मतलब साइन पाई बाय 2 अपॉन कॉस x मतलब कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 -1, ठीक है सर, डन है। यहां सर सॉल्व कर दो, e की पावर पाई इज e की पावर पाई, साइन 180, साइन 180 बेटा 0 होता है, साइन 180 की वैल्यू इज 0, तो इंटू 0 अपॉन कॉस 180, अब ये जो भी हो मुझे नहीं पता, ये तो 0 हो गया सर, कॉस पाई -1, ठीक है, ये तो देखो e की पावर पाई इंटू 0 है 0, 0 अपॉन समथिंग है 0, ये तो खत्म हो गया 0, ठीक है सर। e की पावर पाई बाय 2, ठीक है सर, e की पावर पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन 90 इज 1 अपॉन कॉस पाई बाय 2 इज 0, ये माइनस का 1, ठीक है, ये तो 0 हो गया, खत्म सर, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो माइनस e की पावर पाई बाय 2 इंटू 1 इज e की पावर पाई बाय 2, ठीक है सर, अपॉन 0 - 1 इज -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा e की पावर पाई बाय 2 इज अवर आंसर। ये हो गया आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। ऐसे करा जाता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल कुछ खास नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको हायर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी है, लेकिन यहां कुछ लेट नहीं हुआ, लेट दिस इज इक्वल टू टी, लेट दैट इज इक्वल टू टी। अगर यहां लेट वाली कोई बात नहीं हुई है तो ये इजी रहा, लेकिन अगर लेट वाली बात आ जाएगी तो हमें लिमिट्स चेंज करनी पड़ती हैं, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में आपको बताऊंगा, ठीक है, कॉपी कर लो। डन, बिल्कुल डन सर जी। चलो इसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। एज ऑलरेडी टोल्ड टू यू मेरे प्यारे बच्चे, इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाय 2। फिलहाल उसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए। साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है सर, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है सर, ध्यान रखना जरा, हाँ सर, अपॉन कॉस की पावर 4x, कॉस की पावर 4x प्लस साइन रेस टू दी पावर 4x, ठीक है, साइन रेस टू दी पावर 4x dx। डन है, हाँ सर डन है। बेटर होगा कि आप पहले इस फंक्शन को समझ लो, इस फंक्शन से खेलो, इस फंक्शन को थोड़ा सॉल्व करो। आओ सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है सर, अपॉन बच्चा कॉस की पावर 4x को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, प्लस साइन की पावर 4x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो दिया था वो हमने लिख दिया, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी बुद्धि है, जो है 100% है, तो आप सोचो, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए a मान लूं, a स्क्वायर प्लस इसको b मान लूं, b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर प्लस 2ab ये भी आ गया तो मजा आ जाएगा, प्लस 2ab। समझे नहीं समझे, बताता हूं, देखो देखो बेटा, देखो देखो देखो, अगर मैं इसी के आगे प्लस कर दूं, क्या प्लस कर दूं, 2a
बी। हाँ सर करो जरा, 2ab का मतलब है cos स्क्वायर एक्स, ये a हो गया, और b का मतलब है बेटा sin स्क्वायर एक्स, 2ab। डन? हाँ सर बिल्कुल डन। ये प्लस कर दिया। सर कैसे कर दिया प्लस? ये तो था ही नहीं, आपने अपनी मर्जी से कैसे कर दिया? अगर मैंने अपनी मर्जी से कुछ ऐड किया तो फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। जी सर, तो माइनस भी करो बेटा, -2 cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। डन? यस सर। तो अब यहां आपको देखने वाली बात यह है कि बेटा यहां से लेकर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से लेकर यहां तक a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, है ना। ये प्लस और माइनस करा ही अपन ने होल स्क्वायर बनाने के लिए है। तो सर ये क्या बनेगा? ये बनेगा sin x cos x, ऊपर एज इट इज, ठीक है, sin x इंटू cos x, ठीक है सर। नीचे क्या बना बेटा? नीचे अच्छे से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a, दिस इज a प्लस b, ये b है, sin स्क्वायर x ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। 1 2 3, ये तीनों मिलकर, और माइनस का 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर एज इट इज लिख दो, cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, लिख दिया। डन सर, रिटन। अब ये पूरा आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स या sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आया? ये आया सर sin x cos x, sin x cos x अपॉन, ये 1 है, 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सर? थोड़ी सी अपन को खुराफात फिर करनी पड़ेगी, क्या? बताता हूं, देखो। ध्यान से सुनना। जी सर, देखो, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर ऑल्दो कुछ होता नहीं है बट स्टिल, सपोज मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है। डन सर। अब यहां एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा मुझे, 2 sin x cos x, जो फॉर्मूला है बेसिकली sin 2x का, लेकिन इन पे स्क्वायर लगा सर, इस पे स्क्वायर लग गया, इस पे स्क्वायर लग गया। यार इन दोनों पे स्क्वायर लग गया, अगर इस पे भी स्क्वायर लग जाता तो अपन को मजा आ जाता, फिर हम 2 sin x cos x को ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर कर देते। समझ आ रही है बात? यस सर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें, इस वाले हिस्से में, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, इस हिस्से में अगर मैं कहूं कि यार देखो sin स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स है, अगर 2 का भी स्क्वायर हो जाता, मतलब 2 इंटू हो जाए इसमें, 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर, तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर 2 का स्क्वायर हो गया तो भैया मजा आ जाएगा। क्यों मजा आ जाएगा? मैं बताता हूं, देखो, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, साइन इंटू साइन या साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों पे स्क्वायर है यार, और तीनों मल्टीप्लाई में है, तो तीनों को एक साथ लिख के होल स्क्वायर लगा देते हैं, 2 sin x cos x और इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये बनेगा 2 sin स्क्वायर cos, 2 sin x cos x होता है sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला और उसका होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर 2x, ये बनेगा। क्या बनेगा? sin स्क्वायर 2x, और अपॉन में 2 चल रहा है बेटा, ध्यान रखना, ऊपर अपन ने चमड़ी उधेड़ दी उसकी, ठीक है। तो ये क्या होगा सर? ये होगा sin x cos x, ठीक है, sin x इंटू cos x अपॉन, ठीक है सर जी, अपॉन, ठीक है, 1 माइनस एज इट इज, ठीक है, 1 माइनस एज इट इज, ठीक है सर। ये ऊपर वाला 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ये सॉल्व करके अपन ने sin स्क्वायर 2x बना लिया। क्या बना लिया? sin स्क्वायर 2x अपॉन, अपॉन 2, अपॉन 2, ये नीचे वाला 2 तो अभी भी जिंदा है ना? हाँ सर, अपॉन 1 करके इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा sin x cos x, sin x cos x अपॉन 1, इसको अपॉन 1 लिखता हूं मैं, अपॉन बेटा ये एलसीएम लेके 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक है सर, अपॉन 2, होल अपॉन 2, है ना? डन सर, इसका एलसीएम ले लिया, ये 2 इधर चला जाएगा बेटा, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सर 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ठीक है, अपॉन
ये 1 आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये सेम ही रहेगा, 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x। डन। यस सर। यार 2 sin x cos x फिर से फॉर्मूला बन गया, 2 sin x cos x, sin 2x का फॉर्मूला तो ऊपर बन गया sin 2x, क्या बन गया sin 2x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x, 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये बना। तो ये कहां से सर, ये पूरा का पूरा इसी को तो सॉल्व करते चले आ रहे अपन, तो इसको सॉल्व करने पे साइन 2x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x बन गया। इससे क्या फायदा है, अभी मैं फायदा बताता हूं आपको। अभी इतना काम जो अपन कर रहे हैं ना इसमें बेटा, ये सारे काम इसलिए हो रहे हैं ताकि ये अच्छे से इंटीग्रेट हो जाए। इंटीग्रेशन इजी बनाने के लिए ये सारे स्टेप्स अपन अपना रहे हैं। अब इंटीग्रेशन अगर इजी नहीं हो पाया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, तो अब क्या करा अपन ने, ये हमारे पास क्या आ गया, इधर लिख लेता हूं मैं। शुड आई इरेज दिस, मैं सारा इरेज कर दूं बेटा, इधर रुकूंगा बस मैं। ठीक है, इरेज कर दूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, टेकन। चलो भैया इसको हटाते हैं, ठीक है इसको हटाते हैं, और ये बचा अपना तो इसको यहां लिख लेते हैं। डन। अब ये पूरा साइन में हो गया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या सर, देखो अगर मैं तुमसे कहूं साइन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, या कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो अगर तुम देखो तो साइन कॉस में बदल जाता है, डेरिवेटिव में कॉस माइनस साइन में बदल जाता है, मतलब उल्टा हो रहा है। अगर इस फंक्शन में एक साइन और एक कॉस हो गया तो थोड़ा सा अपन को राहत मिल जाएगी, और वो राहत कैसे मिलेगी बताता हूं। देखो साइन 2x अपन ने एज इट इज लिखा, इसको चेंज नहीं करते हैं क्योंकि ये चेंज हो भी नहीं पाएगा एज ऑफ नाउ। अपन क्या करेंगे, फिर इसको चेंज कर लेते हैं। इसको देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना जी सर। 2 को अपन लिख देते हैं 1 + 1, ठीक है सर, और माइनस का साइन स्क्वायर 2x, ठीक है साइन स्क्वायर 2x। अब तुमको एक चीज दिखाता हूं, क्या सर, अगर मैं कहूं इतना पार्ट देखो तो ये कॉस स्क्वायर 2x बन जाएगा। बताता हूं कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर ये होता है, ठीक है डन। थीटा की जगह एक काम कर दो 2x लिख दो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा नहीं साइन स्क्वायर 2x चाहिए अपन को, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं 2x लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 2x लिख देता हूं, इज इक्वल टू 1। अब मुझे साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x चाहिए। 1 के पास साइन स्क्वायर को ले जाओ, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। भाई साइन स्क्वायर 2x को 1 के पास ले गए माइनस में, खत्म। तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x है, तो ये क्या है साइन 2x अपॉन 1 प्लस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x। और बेटा अब तुम्हें बताऊं, अब मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है अपन ने जो चेंज कर लिया, पूरा जो मैंने करके दिखाया वो सब करोगे आप, उसके बाद बेटा यहां लिखोगे आप, समझ रहे हो। हाँ सर, अब लिख दो यहां π/4 0 है ना, इंटीग्रेशन 0 π/4, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अपन ने चेंज कर दिया है, ये पूरा चेंज होके ये बन गया, ठीक है साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, और dx की जगह dx, ठीक है। अब ये क्या मदद करेगा हमारी, क्या हेल्प करेगा ये जो आपने करा है सर, अभी बताता हूं। देखो क्या मदद करेगा, ध्यान से सुनना जी सर। अगर मैं कॉस स्क्वायर 2x में जो कॉस 2x है इसको t मान लूं तो मजा आ जाएगा। देखो बेटा इसको मैं इरेज करना चाहता हूं, मुझे स्पेस चाहिए पूरा, ठीक है डन सर। ये रफ वर्क कुछ भी नहीं है बेटा, ध्यान रखना, कुछ भी मैं लिख रहा हूं नथिंग इज रफ। सर अपन क्या करेंगे, अपन यहां लेट कर लेते हैं cos 2x को, cos स्क्वायर 2x को नहीं, cos 2x को t कर लेते हैं। लेट cos 2x इज इक्वल टू t। और तुमको एक बात बताऊं क्या सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी लेट आता है तो ये जो लिमिट्स है ना ये चेंज हो जाएंगी। जी हां ये चेंज होंगी, इनको चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर और कैसे करना पड़ेगा ये भी बताऊंगा। फिलहाल देखो लेट कॉस, अपन ने cos 2x को t मान लिया, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy dx ऑफ cos 2x, ठीक है सर, इज इक्वल टू dy dx ऑफ t, dy dx ऑफ t। डन, यस सर।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस माइनस होता है बेटा, माइनस साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन 2x हो जाएगा। डन सर। और फिर 2x का भी डी बाई डी एक्स होगा भैया, आगे 2x का भी डी बाई डी एक्स होगा, क्योंकि यहां 2x है, x तो है नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो बेटा इस 2 को अपन क्या करेंगे, इस 2 को अपन पीछे ले जाएंगे, ठीक है, तो ये 2 पीछे चला जाएगा कोएफिशिएंट बन के, तो यहां ना लाके अपन आगे लिख लेते हैं -2 अपन यहां ले आए, और साइन 2x ऐसे ही लिखा हुआ है, साइन 2x लिखा, ये हो जाएगा dx अपॉन dx, तो dx अपॉन dx कट जाएगा, देखो dx अपॉन dx आएगा, तो ये कट जाएगा, है ना, तो मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूं, और ये आ जाएगा dt बाई dx, यहां से dx की वैल्यू निकाल लेंगे, dx की वैल्यू आएगी बेटा dt अपॉन -2 साइन 2x। डन। यस सर, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई dx की, ठीक है, dx की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ dt, t के टर्म्स में, ठीक है। यहां चेंजेस करेंगे, और सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला कि जैसे ही हम इसको x से t में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेट कर लिया हमने कि भैया अब हम x की बात नहीं करेंगे, हम t की बात करेंगे, जैसे ही हमने ये डिसीजन लिया, आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। जी हां, लिमिट्स भी चेंज करेंगे, अभी अपन टेंशन नहीं लो, इंटीग्रेशन लगाओ, ठीक है सर। अब ये वाली लिमिट्स मत लिखना, ये लिमिट्स तो x के रिस्पेक्ट में है, अपन ये पूरा का पूरा t में चेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखो साइन 2x एज इट इज, ठीक है सर, अपॉन 1 प्लस ये cos 2x t है, cos 2x का स्क्वायर t ओ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। dx की वैल्यू ये है बेटा dt अपॉन -2 साइन 2x। देखो कहा था तुमसे कि कट जाएगा, साइन 2x कट गया, क्या बचा यहां माइनस का 1/2 बचा, वो अपन इंटीग्रेशन के पीछे ले आएंगे, तो माइनस का 1/2 अपन इंटीग्रेशन के पीछे ले आए, है ना, माइनस का 1/2 बचा, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बचा। लेकिन इसी में अभी खुश मत हो जाना भैया, अपन ने अभी लिमिट्स तो चेंज करी नहीं है, तो लिमिट्स चेंज कैसे करेंगे और ये देख लेते हैं। लिमिट्स कब चेंज होती है मैं फिर बता दूं, लिमिट्स तब चेंज होती हैं जब आप x वाले को t में चेंज कर रहे हो, या p में या q में, जिसमें भी चेंज कर रहे हो, मतलब dx से वो dt में चेंज हो रहा है, तो लिमिट भी चेंज होंगी। और लिमिट चेंज करके आपको दिखा दी जाए, ठीक है। डन सर। देखो लिमिट्स कैसे चेंज होगी, ध्यान से सुनना। जी सर, लिमिट्स चेंज होती हैं इस लाइन की बदौलत, जिसको t आपने लेट करा ना, लेट, हाँ सर वो लाइन लिखो, cos 2x इज इक्वल टू t, हाँ सर ये लेट करा हमने, ठीक है, ये लेट करा था, ठीक है। सबसे पहले छोटी लिमिट 0 है ना, हाँ सर, तो हमने क्या करा, ये 0 क्या है सर, ये 0 x के लिए चल रही है, तो x की वैल्यू हमने क्या करा, यहां पर 0 लिख दी, x की वैल्यू क्या लिख दी बेटा 0, रखो cos 2 इंटू 0 इज इक्वल टू t, cos 0 क्या होता 1, तो बेटा t क्या आ जाएगा, t क्या आ जाएगा 1। मतलब जब यहां पर x के टर्म्स में लोअर लिमिट 0 थी, अगर हम t में चेंज कर देंगे तो t में वही लोअर लिमिट कितनी बन जाएगी बेटा 1, लोअर लिमिट कितनी बन जाएगी 1। बात क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है ना। जब लोअर लिमिट 0 है x के लिए, उस समय t के लिए लोअर लिमिट 1 बन जाएगी। अच्छा, जब अपर लिमिट π/4 है, जब अपर लिमिट यानी x की वैल्यू या अपर लिमिट π/4 है, तो अपर लिमिट t में क्या होगी, ये अपर लिमिट x में है, ये अपर लिमिट x में, ये अपर लिमिट t में क्या होगी, t में, ये जो t है ना, t में क्या होगा। अच्छा यहां पहले 1 लिख दूं, ठीक है सर। t में पता करेंगे सर, तो पुट कर दो यार, यहां पुट कर दो, t में पता चल जाएगा, cos 2 इंटू एक्स की जगह π/2 इज इक्वल टू t, π/2 नहीं π/4, 2 से ये 2 कटा तो cos π/2 आ गया, 2 से 4 कट जाएगा, π/2 आ जाएगा, π/2 का मतलब 90 और cos 90 0 होता है बेटा, cos 90 क्या होता है 0, तो यहां पर t क्या आ गया, t आ गया 0। मतलब जब x के टर्म्स में हमारा फंक्शन है तो हायर लिमिट या अपर लिमिट π/4 है, लेकिन वही x के टर्म्स से जब t के टर्म्स में आ गया तो हायर लिमिट क्या हो जाएगी बेटा 0, हायर लिमिट क्या हो जाएगी बेटा 0। बात क्लियर है क्या, हाँ सर बात क्लियर है, ठीक है। ये होता है चेंजिंग, कि आप x वाले लोअर लिमिट को t की लोअर लिमिट में चेंज कर रहे हो, x की अपर लिमिट को t की अपर लिमिट में चेंज कर रहे हो। ये भी रफ वर्क नहीं है मेरे बच्चे, ये भी रफ वर्क नहीं है। ऊपर लिख देना लिमिट चेंज, ऐसे हेडिंग डाल देना, ठीक है, लिमिट चेंज, बस यहां लिख देना लिमिट चेंज,
लिमिट चेंज डाल दोगे तो समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने ये जो करा है ना, ये लिमिट को चेंज करने के लिए काम किया है। अब हमारा क्वेश्चन तैयार है। हमारा क्वेश्चन है बेटा -1/2, लिमिट भी चेंज कर दी हमने। लिमिट क्या रखी बेटा इस बार? 1 से 0 रखी सर। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 0। अब ये मत कहना सर लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 0 कैसे हो सकती, लोअर लिमिट ज्यादा है अपर लिमिट कम है। अरे इससे कोई मतलब नहीं है यार, इससे टेंशन नहीं लो। चलो सर, और ये है अपना dt/dt। dt को कॉर्नर में लिखते हैं अपन, यहां लिखते हैं 1/1 + t² इज और dt। देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक फॉर्मूला याद करो, इंटीग्रेशन 1/x² + a² या a² + x² भी लिख सकते हो, 1/a² + x² dx। तो आपको याद आना चाहिए ये फॉर्मूला है बेटा 1/a tan इनवर्स x/a। फॉर्मूला याद आना चाहिए, पूरा खेल तो फॉर्मूलों का ही है सर, प्लस का c। यही अगर t में हो जाए, x की जगह t आ जाए, जैसे ये t है ना, 1 को अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर, सही बात है। अगर ये t में आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहां से x हटा के t कर दूं, तो मुझे यहां से भी x हटा के t, यहां से भी x हटा के t करना पड़ेगा। तो ये आ गया a² + t² dt, तो ये हो जाएगा सर t/a, खत्म। ये t में तो है ही पूरा। तो अपन क्या करेंगे सर, इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम यहां -1/2 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। एक ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एक ब्रैकेट। क्या लगाएंगे दोस्त? एक ब्रैकेट लगाएंगे। सी नहीं आएगा, प्लस का सी नहीं आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, सी नहीं लिखना है अपन को, सिर्फ इतना 1/a। तो सर 1/a, ए क्या है सर? देखो ना 1/, देखो 1/a², 1/1², 1 की a की जगह 1 है तो 1/1 tan इनवर्स x/a। tan इनवर्स x नहीं सर, t आएगा, tan इनवर्स t/a, क्योंकि ये t में है ना पूरा। तो tan इनवर्स t/a, t क्या है सर? t² तो t है, ठीक है। t/a क्या है सर? a1 है। कंपेयर कर लो ना यार, a² + t², 1² + t², a की जगह 1 है। तो बेसिकली अच्छे से देखो तो tan इनवर्स t तो आएगा ये, है ना। अच्छे से अगर अपन इस इरेज करके लिखें तो ये आएगा tan इनवर्स t, कुछ नहीं आएगा सर, tan इनवर्स t आएगा बस ये। डन? यस सर, ठीक है। तो ये अपन ने लिख लिया सर। अरे भाई साहब ये शिफ्ट करना है मुझे, ठीक है, ठीक है। क्या इतना ही है? नहीं, इतना नहीं है भैया, ये भी तो लिखना है, ये और ये। जी हाँ, ये कहां लिखोगे सर? ये यहां और यहां आएगा, ठीक है। डन सर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपल, -1/2 को ऐसे ही लिखो, ठीक है, एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ। सर अब क्या करना है अपन को? अब बेटा बस हमें लिमिट्स रख के सॉल्व कर देना है, खत्म, दैट्स इट। लिमिट्स रख दो। लिमिट्स मतलब पहले ये हायर लिमिट, जहां जहां t वहां वहां। अब t की वैल्यू चेंज मत कर देना, नहीं तो तुम सोचो सर हमने जो t लेट करा था वो रख देंगे, नहीं। अब कई बच्चे t की जगह cos 2x रख देंगे, यार नहीं रखना है हमने, क्योंकि लिमिट चेंज कर दी ना, लिमिट अब t के हिसाब से हो गई, तो t की वैल्यू रखो। तो हम क्या रखेंगे सर? tan इनवर्स t की जगह पहले 0 आएगा, पहले अपर लिमिट आती है, ध्यान रखना, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अब tan इनवर्स t की जगह 1, tan इनवर्स t की जगह 1। डन? यस सर। अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा? ये tan इनवर्स है तो ये tan में हो सकता है, बताओ tan हाउ मच इज 0? tan 0 इज 0, tan 0 डिग्री इज 0, तो अपन क्या लिखेंगे सर? tan इनवर्स, ठीक है, इसकी जगह लिखेंगे tan 0 माइनस tan इनवर्स, ये tan इनवर्स है तो ये tan 45 है ना, tan 45 होता है। tan इनवर्स इसकी जगह मैंने लिखा tan 45 यानी tan π/4, ब्रैकेट क्लोज। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है ना। अब अपन ने डिग्री भी यूज कर ली सर, ब्रैकेट लगा के -1/2 तो बाहर वेट कर रहा है लड़ाई करने के लिए। सर क्या होगा? कुछ नहीं, लड़ाई हो जाएगी। अब देखो tan इनवर्स और tan की लड़ाई हो गई, 0 आया, tan इनवर्स और tan की लड़ाई हो गई, -π/4 आया, तो -1/2 एज इट इज ब्रैकेट, ये तो 0 आया माइनस, ठीक है, और ये π/4 क्या आया बेटा? π/4, ठीक है। तो -π/4 इंटू -1/2 इज π/8, ये हमारा आंसर आ गया, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं, नजर मार लूं कि आंसर सही है भैया, कोई गड़बड़ तो नहीं है। जरूरी है बेटा आंसर चेक करना, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, π/8 परफेक्ट है आंसर। वी आर डन विद दिस सेशन, हमारा खत्म हो गया है। हाँ बेटा बड़े क्वेश्चन है, समय लग रहा है, क्या करूं मैं भी बेटा, जल्दी नहीं करा सकता। मैं सोचूं कि उड़ उड़ के करा दूं तो कोई मतलब नहीं है कराने का। मैं जो करा रहा हूं मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सेशन को लाइक कर देना, ऐसे ही पढ़ते रहो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑल क्लासेस। इसी के साथ हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम का चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर हम क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट्स की, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले को इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं।
ऐसे ही बच्चों अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को एक बार चेक कर लेना। तो वेबसाइट है www.magnetbrains.com, आप लॉग इन कर सकते हैं और एप्लीकेशन तो गूगल प्ले स्टोर पे आपको इंस्टॉल करने के लिए मिल ही जाएगी। आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, जिन्हें डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।